चलो स्टार्ट। चलो कल जहाँ से टॉपिक उठी थी, पहले जो भी टाइम लगेगा आधा घंटा 15 मिनट उसको एंड करते हैं। उसके बाद 2 सवाल उठेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग एंड नॉन नेटवर्किंग मार्केटिंग। कर रहे क्या? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हो रहा है क्या यहाँ पे? नेटवर्किंग मार्केटिंग और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग पे मुद्दा चलेगी, गार्ड वाला भी एंड होने के बाद, और 1-2 क्वेश्चन और उठाया था अर्नव ने, वो भी, और 2 तुम्हारे सवालों का जितना भी सवाल होंगे तुम्हारे पूरे सवालों का मैं जवाब दूंगा और अर्नव भी जवाब देगा, ठीक है? तो चलो, कल सवाल यहाँ से समाप्त हुई थी कि उनके पारी से कि भगवान है या नहीं है। मैंने तो सिद्ध किया था कि भगवान नहीं है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भगवान है, उसके भगवान नहीं है। आपने बोला भगवान नहीं, तो भगवान है। वही नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भगवान नहीं है, उसने क्या कहा था? भगवान है। तो अब बताओ क्या है, भगवान है कि नहीं है? पॉलिटिक्स टॉपिक था, बाल्टी से टाइपिक था। 2 टॉपिक। हाँ, ये पॉलिटिक्स सही है ना, पॉलिटिशियन खराब है। हाँ, पॉलिटिशियन खराब है, पॉलिटिक्स खराब है, ये गॉड पे भी निर्भर करेगा और पॉलिटिक्स पे भी निर्भर करेगा। पहले ये बताओ कि क्या जो रियल इज गॉड, क्या लगता है? गॉड क्या लगता है? गॉड है या नहीं है? भगवान है या नहीं है? वैसे तो भगवान बोल के ऐसा नहीं, पहले हम भगवान है। थोड़ा देख, क्या है? भगवान है। कब कह रहा था भगवान है? देखिए, भगवान बोलते तो है, लेकिन ना उसको जो लोग मानते हैं, जो लोग पाखंड कर रहे हैं, वो चीज को नहीं होना चाहिए। जैसे लोग पाखंड करते हैं, कुछ टूना चक्कर करते हैं, कुछ अपने आप को भगवान बनाने लग जाते हैं, अपने आप को चीला बना लेते हैं। कुछ 2-4 ये लोग कोई भी श्लोक पढ़ लेते हैं, भगवत गीता पढ़ लेते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने लग जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हैं, निर्मल बाबा, आशाराम बाबू। हमको ये मत बताओ, हमको सिर्फ सवालों का जवाब चाहिए। भगवान है या नहीं? भगवान है। भगवान है तो इतने उम्र से थे लड़चट क्यों? इतने उम्र से लड़चट इसलिए है जब उनका सही अस्तित्व तो हमें पता ही नहीं है। हमें सिर्फ सिखा दिया गया कि भगवान है, जाके दूध डालो, टीका चंदन लगाओ, आरती करो, अगरबत्ती घुमाओ। कौन सिखाया? कौन सिखाया? वही जो भी बात एकदम फैक्ट बोलो, कौन सिखाया? पंडितों ने सिखाया। पंडितों ने सिखाया, और किसने सिखाया? और घर वालों ने। क्या तुमको सीखना लाजमी था? क्या वो सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे? क्या वो बोले तो क्या तुमको प्रभाव पड़ा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम कुछ अपने से मेंटल लगाए कि नहीं लगाए? वो बोल दिए कुआं में कूदना है तो तुम्हें कूदना ही है। नहीं, उसमें तो पहले तो हम अपना दिमाग लगाए, पहले हम पूरा सोचे कि अगर हम ये जो पूजा पाठ जो करेंगे उससे हमें क्या लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो फिर वो सही में होता कि नहीं होता। तो क्या लाभ हो रहा था? कुछ समय का तो लगा था लाभ हो रहा था। बंद करो थोड़ा। कुछ समय से तो लग रहा था पूरा लाभ हो रहा था। हाँ, फिर जब कुछ समय बीतता चला गया, पूजा पाठ में एक हम ये विडम्बना में फंसे रखा है, तब मालूम पड़ा आखिरी में भगवान बोले कुछ चीज ही नहीं, हमारे सारा मेहनत करती। अरे भगवान बोले कुछ चीज नहीं है, जब कुछ इतना साझी तब किया। अरे अभी तो भगवान है, अब भगवान नहीं है। 2 सेंटेंस के बाद बोलना क्या चाह रहा है? खुद के साथ तो मतलब विश्वास करके मैं देखा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला 2 सेंटेंस में बोला कि भगवान है। भगवान जब है तो वो टॉपिक छेड़े। 2 लाइन का बोले भगवान नहीं है, तो बोलने क्या मांग रहा है वो क्लियर कर, पहले अपने को क्लियर कर। अरे बोलना क्या चाहता है? तू ये पलटी कर रहा, वो पलटी कर रहा। अपना एक फैक्ट में रहना पड़ेगा। नहीं फैक्ट होता है, दिमाग से बात कर। तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ, तो बोल रहा है। हाँ, खुला है ना कंपनी? हाँ, छुट्टी आज। नाइट में आज नाइट में। चलो डिस्टर्ब मत करो, बैठो ना, थोड़ा बात करें। तो मैं खाना बनाने के। हाँ ठीक। तो फिर क्या समझ में आ रहा है? भगवान है या नहीं? भगवान बोलोगे तो समझ में आ रहा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए ना, हम जिस तरह से मतलब भगवान को मानने की तरीका अपना रहे हैं, पूजा पाठ करना, ये तो एक तरह से व्यर्थ है। व्यर्थ है? हाँ। अच्छा, तो फिर सही क्या है? सही है ना कि भगवान को रखना तो
मन के अंदर हो, क्योंकि भगवान हमारे शरीर में भी वासते हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं, उससे अच्छाई लेते हैं, उसमें भगवान है। तो पंडितों की बातों का अनुसरण कम करना चाहिए, जिससे आप हमें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ ज्ञान की बात दे रहे हैं, आप हमारे भगवान हुए। किस रूप में है, कैसे है? हाँ, मतलब एक क्या हम रियल में गॉड है कि ऐसा लगता है कि मैं भगवान? आप देखिए, भगवान तो जगह तो ले नहीं सकते, लेकिन अब भगवान जैसा आप ज्ञान दे रहे हैं। भगवान व्हाट इज विजिलेंसन ऑफ गॉड? भगवान किस रूप में नजर आते हैं? आपको भगवान को प्रूफ करना हो गया तो आप भगवान को कैसे प्रूफ करोगे कि भगवान है कि नहीं है? जैसे कि पहला बात तो, अगर हम कोई मुसीबत में है, हाँ, हम बहुत दिन ये प्रयास कर रहे हैं, वो काम बन ही नहीं रहा। गाना सॉन्ग हो जाएगा क्या? कॉपीराइट आ जाएगी, हम बार बार बता रहे हैं, हमारा व्यर्थ हो जाएगा वीडियो। जैसे कि मान लीजिए बहुत मुश्किल में है, हाँ, बहुत परेशानी में है, अब जो समस्या का हमने हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, मतलब प्रयास करने के लिए बैठ गए, कोई थोड़ी देर बाद देख रहे हैं सामने से कुछ उसी का हल या कुछ माध्यम आया, हमारी समस्या का हल वही निकल गया। तो हमें ये इस तरह से प्रश्चित होगा ना, या विश्वास होगा कि मतलब किसी के जरिए या थ्रू ये हमारा काम हुआ, तो हम उसी को भगवान। तुमने जो बताया मैं सब समझ पा रहा हूँ। इसका मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब भगवान नहीं है ना? नहीं, भगवान है। तो भगवान है तो तुम इतना गधा क्यों है, इतना लड़चट क्यों है, इतना तेरा मानसिक रूप क्यों कमजोर है? जब तू पूजा पाठ करता है तो भगवान तेरे विषय में क्यों नहीं सोचे? भगवान हम जैसे आदमी तुम्हें क्यों नहीं बनाया? भगवान हम जैसे बुद्धि तुम्हें क्यों नहीं दिए? तुम अपने से प्रयोग नहीं कर रहे हो, ये गलती है कि भगवान तेरा माइंड अच्छा तो नहीं कर रहे, ये गलती है। देखिए, पहले बात तो हम जो सब समय जो मतलब मंदिर में पूजा करते हैं 2 टाइम 4 टाइम, भगवान कभी नहीं कहता कि सब समय करो। भगवान का कहने का मतलब है हमको सिर्फ अंदर से याद करो, भले ही तुम हाथ जोड़ लो, लेकिन तुम जिस कर्म करो उस कर्म को पूरा करो। मैं कर्मों का फल देता हूँ, ना कि 24 घंटा मंदिर में जो पूजा पाठ करते रहते हैं, जो लोग पूजा थाली भी चढ़ाते हैं। जब कर्मों का फल देता हूँ तो भगवान का याद कहाँ से आ गया? भगवान का नाम कहाँ? तो भगवान ने तो स्वयं कहा ना, क्या कहा? गीता में लिखा हुआ है, तुमने मनुष्य को नहीं, गीता में साफ साफ लिखा है, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, फल के बारे में सोचना चाहिए, समय आने से वो फल अपने आप मिल जाता है। गीता में कहा गया है ना। हाँ, तो जब ये चीजें आपको लग रहा है कि जब हम कर्म ही करेंगे तो यहाँ पे भगवान, भूत, प्रेत और सारी चीजों को जो सोचते हो, तो फिर वो सब कहाँ से आ गए? देखिए, ये सब देखा जाए, आप कर्म को मानते हो कि धर्म को मानते हो? कर्म को। तो फिर धर्म का है, धर्म किसने कहा है? देखिए, पहला बात तो हम धर्म किसने कहा, हमको ये बताओ। पंडितों ने, समाज वालों ने। जब मैं कर्म कर रहा हूँ तो खा, नहीं कर्म कर रहा हूँ तो धर्म मुझे क्या खिला रहा है? नहीं। खिला देगा? नहीं। कभी खिला पाया था? नहीं। कभी क्या खिला पाएगा? नहीं। नहीं। तो मैं किस हिसाब से खा पाऊंगा? कर्म के अनुसार। कर्म कर्म। तो फिर भगवान कहाँ है? देखिए, धर्म को मानिए, लेकिन काहे मानी भाई? तो धर्म से कुछ मिल नहीं रहा तो धर्म माने क्या जरूरत है धर्म की माने? हम कहते हैं कि सब्जी बननी है, भगवान आके बना दे, भगवान आके बना दे। कोई नहीं सकता। तो हम तुम इतने दिनों से आस्था रखे हो, 25-26 सालों से, कहते 1 मिनट के लिए तुम्हारे पास आ जाए, 365 गुणित 26 कर दो। तुम इतने दिन तुम यहाँ इस धरती पे हो, इतने दिनों से, इतने सालों से, तो कह दो भगवान मात्र इतने दिनों को मैं आपकी आस्था श्रद्धा से लगा हूँ, आप पूजा याचना अगरबत्ती जला रहा हूँ, आप मेरे सामने मात्र 1 सेकंड हमारे सामने झलक दिखा दीजिए। यदि वो 1 सेकंड भी तुमको तुम्हारे सामने झलक दिखा देते हैं तो मैं भी नास्तिक से आस्तिक हो जाऊंगा। भगवान को न मानने वाले में से हम भगवान को मानने वाले में आ जाऊंगा। बुला दो, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर भगवान में, तो बुलाओ। जैसे इन्होंने कल कहा कि भगवान हर जगह है, पिलर में भी है, चद्दर में भी है, दिमाग में भी है, शरीर में भी है, शरीर में भी है, सब में भगवान। मुझको इसमें भगवान तोड़ के दिखाओ। ये असंभव है। उसमें से कैसे निकल गए? पिलर से कैसे निकले भगवान? ये तो मतलब मेन आश्चर्यजनक प्रश्न है। मतलब भगवान जब
जब उन्होंने बोला कि भगवान इसमें भी है, नहीं जब उन्होंने बोला, जब मैं ये बोल रहा हूँ, आप बोल रहे कि भगवान इसमें भी है उसमें भी है, और मैं ये मान रहा हूँ कि भगवान इसमें नहीं है, तो यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान जब इसमें नहीं है या आपका मानना है, तो भगवान इसको तोड़ के निकले कैसे? कैसे निकलेगा? ये हमारे सामने तुम भगवान को तोड़ के निकालो ना। कह तो रहे ना कि भगवान तो है, भगवान जब है तो कहाँ है? निकालो तोड़ के, भगवान निकाले इसमें से। ताकत लगाओ, माँ बाप की पूजा करो। भगवान, माँ बाप हम तुमको याद कर रहे हैं, तुम भी अपनी ताकत लगा दो, पूरे गांव समाज ताकत लगा दो भगवान को निकालने। भगवान निकलो, तुम भी तोड़ के निकल के आ जाओ। आज हमारे सामने बहुत ही बड़ा यमराज, बहुत ही बड़ा एग्जामिनर बैठा हुआ है। आज वो आपसे हमसे सवाल कर रहा है कि भगवान को दिखाओ। अगर तुम्हारे भगवान में शक्ति होगी तो भगवान तुम्हारे नजरों के सामने दौड़ते चलाएंगे। यदि नहीं शक्ति होगी तो समझो कि तुम्हारा इतने सालों से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पंडितों, तुम्हारे ब्राह्मणों, तुम लोगों की पूजा याचना करना व्यर्थ है, नष्ट है, समय की बर्बादी है, धर्म का व्याकुलता है, कुछ नहीं है, 0/0 में हो। अभी भी समझ में आई कुछ मेरी बात? इसका मतलब क्या है? भगवान है नहीं है? नहीं नहीं। भगवान होते तो तोड़ के निकल जाते हैं। हाँ, नहीं तो अगरबत्ती जला ना, तुरंत सामने प्रूफ साबूत दिखा। अगरबत्ती जलाओगे तो भगवान मैं पूजा कर रहा हूँ, निकलो। हमारे सामने एग्जामिनर बैठा है, बोलो 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 बोलो। बोले सही। हाँ बिल्कुल सही बोलो, बोलो। देखो निकलते, हाँ हाँ बिल्कुल। हे भगवान, यदि आप इसमें है तो मैं पूरा आप तोड़ के तुरंत बाहर निकली। हाँ निकालो निकालो निकालो। अगर निकल जाते हैं तो ठीक ही है, हम भी तुम्हारे तरह हो जाएंगे। लेकिन ये तो असंभव है ना। असंभव कैसे मान सकते हैं? क्यों? वो तो कल निकाला था ना तोड़ के। अरे वो बता रहा था, उसको भी सही में ये नहीं पता ना कि भगवान से भी निकले थे कि नहीं तोड़ दिए। क्यों? उनको ये बात पता नहीं है। और ये बताओ, चलो छोड़ो उसको, हटाओ। हाँ। नहीं निकले भगवान? हाँ, मतलब भगवान है नहीं। भगवान नहीं है, हार गए ना? हाँ। हार गए। मेरा सवाल अब ये है कि जब भगवान नहीं है तो फिर हम किस पे मन लगा रहे हैं? अपने गलत चीजों, गलत चीजों, अपना टाइम अपना समय बर्बाद कर, बर्बाद कर रहे। हम वही समय किस पे हम रख दें? अच्छे कामों में, सही चीजों में, चल जिससे हमें ज्ञान मिले। इतना तो हो गया, इतना तो सब कुछ ठीक। यदि भगवान है, अपने भारत में इतने सालों से कितने देवी देवताएं हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पूजा किया जाता है। केवल अपने भारत देश में ही, अपने भारत देश के अलावा कहीं भी पूजा नहीं होता। ठीक है, आप ये बताइए, जब यदि ऐसा होता है अपने भारत में, इतनी मेहनत, इतनी श्रद्धा, इतनी आरती, इतनी हनुमान, इतने मंदिर, इतने ये पाखंड फैलाया गया है, इतना पूजा याचना करके, तो अपना भारत देश फिर पीछे क्यों है? अपना भारत देश इसलिए पीछे ना, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान के अस्तित्व को जो मतलब बताया जा रहा है, जो मानने वाले हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। बुद्धिमानों की संख्या बहुत कम है। बुद्धिमानों की संख्या एकदम कम है। कम है, मूर्खों की संख्या 100%। 100% है। वेरी गुड। आप बताइए कि चीन, जापान, नेपाल, अमेरिका, रूस, ये सब अपने भारत देश से आगे हैं कि पीछे हैं? कई दशकों से आगे। कई दशकों से आगे। तो क्या वहां पे भगवान मनाए जाते हैं? वहाँ भगवान वैसे तो माने जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं माने जाते। कैसे माने जाते? वहाँ पे पूजा अर्चना होता है, लेकिन वहाँ पे कोई पूजा, भगवान का कोई दुष्प्रचार नहीं करता। वहाँ मतलब पूजा अर्चना होता है, लेकिन जो उसको मानने वाले जो बड़े बड़े धर्मांतर होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, इसका गलत प्रचार नहीं करते हैं। अपने ज्ञान को, सही ज्ञान को अर्जन करते हैं, सही लोगों तक सही ज्ञान तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पत्थर की पूजा की जाती है, पत्थर को एक भगवान की आकार दी जाती है, पूजा की जाती है, क्या वहां पे भी पत्थर को भगवान मान के अगरबत्ती दी जाती है? इस तरह अगरबत्ती तो नहीं दी जाती है, किंतु लोग दर्शन के माध्यम से केवल हाथ जोड़ लेते हैं। फिर इसका मतलब वहां भी पाखंड मनाया जाता है? नहीं, वहां पर मंदिर, वहां पे मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, वहां पर ऐसे जो अपने आप को क्या बोलते हैं, जो अपने आप को पंडित का ढोंग रचते हैं, जो लोग पंडित का ढोंग करते हैं,
जैसे अपने देश में यहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में हजारों सब पंडित रहते हैं, सब पंडित रहते हैं, खुद पाखंड रहते हैं और लोगों को पाखंड करने के लिए बोलते हैं कि आप 1 किलो घी दीजिए, दूध दीजिए, फूल चढ़ाइए, तो आपको सारा समस्या का हल हो जाएगा। आगे क्या हाल हो जाता है? नहीं, ये पैसों का बर्बाद होता है। बर्बाद। तो जो वहां पे होता है बाहर में, विदेशों में, यदि वहां पे भी ऐसा होता, अपने भारत से भी खराब होता, वहां पे बहुत कहीं देखो पीछे होता। हाँ, तो फिर वहां किस माध्यम से वो देश आगे है? वो देश इस माध्यम है कि वो देश अपने अर्थव्यवस्था, अपने व्यापार और अपने जनसंख्या के विषय में सबसे ज्यादा सोचता है। पूजा के विषय में ना के बराबर, मतलब बहुत कम सोचता है। वो यह सोचता है हमारी जितनी जनसंख्या है या हमारी जितनी आबादी है, उन आबादियों को हम बेरोजगार होने से कैसे बचाएंगे। चलो, जहां तक तुम्हारा मेंटल है सही है। देखो, वहां पे इसलिए आगे है वो देश, इसलिए डेवलप है क्योंकि वो पत्थर को पत्थर मानता है। हाँ, पत्थर को भगवान का रूप या उसका दर्जा नहीं देता। नहीं देता। वहां इंसान को इंसान मानते हैं, गाय को गाय मानते हैं, जानवर को जानवर मानते हैं, मनुष्य मनुष्य को मनुष्य मानते हैं। वहां इंसानियत के नाम पे इंसानियत है। वहां पे सच में देखा जाए, वहां पे इंसान ही सब कुछ है। वहां के रिजल्ट इंसान ही सब कुछ खोजा, इंसान ही सब कुछ डेवलप किया, इंसान ही उस देश को डेवलप करके बड़ा बनाया। इंसान ने उस देश के आपको बोले मतलब तरक्की वो सबसे आगे लेके गया। इंसान ने सब कुछ करके पूरा डेवलप किया, विकास किया उस देश का। बिल्कुल किया। रीजन क्यों? कारण इसका ये है, यदि अमेरिकी लोगों ने हर चीजों का खोज न कर पाते, यदि ऐसा होता, भगवान आके बचा लेते आपकी परेशानी में, आपके जो है दुखों में शामिल होते, तो आपको फिर हॉस्पिटल और इन सभी चीजों की क्या जरूरत पड़ती? हॉस्पिटल ही न बनाया जाता, भगवान साथ से आशीर्वाद दे देते, आप सही हो जाते ऑटोमेटिक। सही हो गए। क्या ऐसा है? ऐसा हो ही नहीं, ये एक तरह का पाखंड है। पाखंड, ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास। जो लोगों ने भगवान के प्रति मान बैठा है। अगर हम कहें कि कोई सांप आपको डस कर ले और यहाँ के पाखंड बाबा या ये सब वो सब झाड़ने फूकने वाले अगर कहें कि चलो आओ, मैं तुमको आधे घंटे 5 मिनट में ये वो ऐसा वैसा करके झाड़ देता हूँ मंत्र फंतर मार के, और क्या वो सच में जिंदा हो जाएगा कि मर जाएगा? क्या होगा? देखिए, जहां तक पाखंड की बात है, पाखंड जब अंधविश्वास है। कोई पाखंड से किसी की जान बची नहीं है, केवल उसके वैद्य इलाज से या उसके चिकित्सा से उसकी जान बची है, चिकित्सा से जान, या औषधि से। तो फिर भगवान नहीं है ना, इसमें भी समझ में आ गया। वो वहां के लोग भगवान नहीं मानते हैं, नास्तिक है। हाँ, आस्तिक नहीं है, आस्तिक नहीं है। सही चल रहा है। अब आप ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है? क्या अपने भारत देश में कुछ चीजों का बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वाकई में होना चाहिए, सबका होना चाहिए। कि पहला बात तो हमारी जनसंख्या में बड़ी बात समझना चाहिए। हम जो पैसा मंदिरों पे रखते हैं आस्था के नाम पे, उस मंदिरों में भी बहुत बड़े डकैत बैठे हुए हैं, मतलब लुटेरे बैठे हुए हैं। लुटेरे बैठे। हाँ, जो हमारे पैसों का अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, भगवान को के नाम पे धूम हमारे बुद्धि में बढ़ते हैं। यहाँ पे सच में देखा जाए तो भगवान किसमें नजर आते हैं? मंदिर में, मंदिर के बाहर। न भगवान मंदिर में रहते हैं और न किसी पत्थर पे रहते हैं। हाँ। भगवान नजर हमें ऐसी चीज को विश्वास दिलाते हैं जहाँ जो हमारी कठिन परिस्थितियों में, हमारी मजबूरी में, हमारी तकलीफों में या हमारी किसी भी जरूरत की चीजों में साथ दे। वही हमारे लिए सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भगवान। हाँ। ठीक है। हाँ। अच्छी बात है। तो ये बताओ आप हमको, जब यहाँ का सरकार, हम सरकार पे भी पॉलिटिक्स पे हम सवाल उठा रहे हैं। हाँ, राजनीति पे। हाँ। अब आप ये बताइए, अभी एक चीज याद रखना, पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स दोनों अलग है। दोनों अलग है। अभी हम उसकी भी जिक्र करेंगे थोड़ी देर में। याद दिलाना। अभी जब हमारे यहाँ का गवर्नमेंट
मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, हाँ। XYZ कोई भी व्यक्ति ही क्यों ना हो, जब अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है तो वहां पे भगवान का नाम क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो भी ये भली भांति बात जानता है कि हम जिस देश में रहते हैं और जिस देश में भगवान के नाम पे पाखंड पे विश्वास करते हैं, हाँ। यदि उस देश में जाके करेंगे तो वहां के लोगों से हमें गालियां सुनने को मिलेंगी। हाँ, मजाक उड़ाएंगे। हाँ, और हमारे देश की बदनामी होगी और हमारे वजह से हमारे देश की नाक कट यदि भगवान सच में होते तो वो लोग वहां बोलते नहीं कि हाँ हम राम की मतलब धरती पे आया यहाँ हूँ। वो अगर भगवान से बोलते ये लोग बोलते हैं, ये लोग इस पाखंड का विश्वास उस देश में भी पाखंड के लोगों तक पहुंचाने का काम पहुंचाते हैं। हाँ, तो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, सही बात है। हाँ, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं इसकी जगह पे? ये लोग इसी तरह के बोलते हैं या गलत तो कुछ बोल ही नहीं पाते। यदि बोलते हैं तो बोलते हैं कि भगवान को अगर मानना है तो मन के अंदर माने। यहाँ से जब विदेश में जाते हैं, साफ साफ शब्दों में बताओ कि जब स्पीच देने जाते हैं तो यहाँ की सरकार या यहाँ के आदमी उस देश में जाके क्या बोलते हैं, बस इतनी सी बतानी है 2 शब्दों में। वो केवल जब यहाँ नहीं जाते हैं पहले तो भगवान के विषय में कुछ बोलते नहीं है, अपने देश के विषय में बात करते हैं। मतलब वहाँ के मुद्दे क्या बात करते हैं देश के विषय में? कि हमारे देश में नहीं बात करते देश के विषय नहीं बात करते हैं, नहीं करते, नहीं करते। डेवलप विषय में बात नहीं करते, विकास के विषय में कोई बात नहीं करते, हाँ नहीं जानते ना। मैं बताऊं, हाँ जब यहाँ से अपना वीजा बनवा के, पहली बात तो सरकार नियम के चलती नहीं है, गरीब लोग नियम को तमाम नियम बना दिए हैं। सरकार तो बस अपना हेलीकॉप्टर एरोप्लेन ये सब उठाई चल रही है, ऐसे ही नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात, जब यहाँ से विदेश में जाती है, स्पीच देती है, तो ये बात ये लोग बोलते हैं, आई एम गॉड फ्रॉम बुद्ध। समझ में आई? मैं बुद्ध भगवान का भगवान हूँ। आई एम गॉड, भगवान का भगवान हो। नहीं, आई एम गॉड मतलब मैं बुद्ध भगवान को मानने वाला हूँ। हाँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। बुद्ध जानते हो कौन है? गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध बिहार में जन्म हुआ, बोल तो बुद्ध, अब आप अंदाजा लगाओ कि क्या हम लोगों ने देखा लेकिन पढ़ा है उनके विषय में। जब हम ये सब चीजें पाखंड छोड़ के जब पढ़ेंगे, उस पे जाएंगे, उस पे गौर करेंगे, तब तो जान पाएंगे ना क्या चीज है बुद्ध। हाँ, बुद्ध ने क्या ग्रंथ लिखा है, क्या ग्रंथ लिखा है, किस चीज की व्याख्या की है, किस चीज की व्याख्या की, आप बताइए। तो बुद्ध के विषय में कुछ जानते हैं? हम बुद्ध के विषय में पूरा जितना जानते हैं उतना हम बता सकते हैं। क्या जान? जैसे गौतम बुद्ध का कहना है, हाँ जैसे कि समझ जाइए, गौतम बुद्ध ये कहते हैं, हमारे देश में जो भगवान के नाम पे पाखंड चलता है, लोगों को उसमें विश्वास करना नहीं चाहिए। लोगों को अपने सत्य कर्मों और अपने सत्य सच्चाई की भावना में विश्वास करना चाहिए। हमारे देश में जैसे जानवरों के भगवान के नाम पे लोग जानवरों की जो बलि देते हैं, हाँ उसको छोड़ के हमें जानवरों के साथ मतलब जानवर जितना तुमने बताया सभी हमारे हिसाब से सही है। और मैं 1-2 बातों पे रख देता हूँ कि बुद्ध का कहना है कर्म करो। क्या करो? कर्म करो, कर्म करो, मेहनत करो, उसका रिजल्ट आपको सामने दिखे। हाँ फल आपको सामने दिखे। बस बुद्ध का सिर्फ इतना सा कहना है। आप कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, खराब कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट आपको सामने मिलेगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, बुरे का बुरा। जैसा बोगे वैसा काटोगे। बस इतना सा समझ में आ गया। इसलिए उनको गौतम बुद्ध को भगवान माना जाता है, गौतम बुद्ध को एक गॉड के रूप में माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भगवान के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबको बोलने की आजादी दिलाई। आज वो आजादी ना दिए होते, आज वो संविधान ना बनाए होते, तो आज हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कभी न कर पाते। और आप ही लोगों के गठन में से ये सब फैला हुआ है ढपोसला। फूट डालो, राज करो, ये आप ही लोगों में से फैलाया हुआ है। मैं आपको एक नहीं कह रहा हूँ, नहीं मतलब कि आपके गठन के लोगों को कह रहा हूँ। मतलब हमारे समाज के, हमारे कुल के लोगों के। हाँ,
ऐसा नहीं करना चाहिए। सब लोग इंसान हो, सब लोग ब्लड अलग खून है, कलर भाई है, सब भाई भाई है, सब भाई भाई मनुष्य हैं। मनुष्यता एक दूसरे का सहारा बनो। गलत पे उसकी जो है क्या नाम है खराब रिजल्ट आ रहा है, उसको अच्छा बताने का प्रयास करो, अच्छा जानकारी दो, वो भी आगे बढ़े। सब कुछ है। आप बताओ कि जब सरकार यहाँ से दूसरे देश में जाती है तो बोलती है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, सब लोग क्या कहते हैं? प्रणाम, नमस्कार, बहुत अच्छा सरकार है। क्यों कहती है? यदि उसी जगह वो कह देते हेलो हेलो गाइस, आई एम गॉड फ्रॉम राम, आई एम गॉड फ्रॉम बजरंगबली, एंड गॉड फॉर शिवा, उसको सब मूर्ख समझ लेते, मार के भगा देते। सारा ये कौन आ गया पागल। इसलिए डर के मारे, शर्म के मारे वहां बोलते हैं मैं आई एम गॉड फ्रॉम बुद्धा, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। क्योंकि भली बात जानते हैं कि अगर मैं भगवान ये राम सीता ये वो ऐसा वैसा का नाम लूंगा, लड़चट्टों का नाम, तो पेला जाऊंगा, मार के भगा दिया जाऊंगा। मैं रामायण का अगर दुष्प्रचार करूंगा तो लोग हमें बेवकूफ या पागल समझेंगे। ये लोग दूसरे देश में जाते हैं, इन लोगों को ये नहीं समझ में आता, बदल के बुद्ध की जीवनी गाड़ी बताने लगता है। ये लोग इन लोगों को ये नहीं समझ में आता गवर्नमेंटों को कि हम दूसरे देश में आए कि ये देश कैसे डेवलप हुआ है, हमको कैसे जानना होगा कि ऐसा हमारा देश भी डेवलप हो। इस पे ये लोग नहीं जांचेंगे, उतना सेंस ही नहीं है। बस उनको राजनीति करनी है, वोट चोरी करवाना है, ये है वो है, ऐसा है, जीतना है, आजाद खाना आगना है, जो बोले वो सुनना है, बस हो गया। अपने मेंटल से कुछ नहीं काम करेंगे। यहाँ ये दिन, ये धरती, ये जन्म 4 दिन का है, लोगों में बटे रहो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, बस यही सब है। ये लोग समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों को फूट डालो, राज करो, लड़ाई झंझट करवा, हम लोग अच्छे से रहे। हम लोग विषय में सोच ही नहीं पा रहे गवर्नमेंट। हम लोगों के विषय में कौन सोचेगा? पॉलिटिशियन। हम आप अगर एकजुट होके गवर्नमेंट दिल्ली पे चल जाए, गवर्नमेंट चारों तरफ से कब्जा कर ले, ना प्रशासन रोक पाएगी, ना फोर्स रोक पाएगी, ना कोई पॉलिटिक्स रोक पाएगी। पब्लिक से बड़ा गुंडा कोई नहीं। पब्लिक से बड़ा गुंडा कोई नहीं। सब लोग दबोच के मारेंगे, सरकार भगा देंगे, सब कुछ करने जाएंगे। लेकिन यहाँ की सरकार इतनी निकम्मी है कि हम आपको आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, आपस में लड़वा देती है। आपस में लड़वाने की बात तो अलग। हम आप अच्छा काम करेंगे ना तो कहेंगे आतंकवादी से मार के हटाओ, काटो, मारो, भगा दो, गालो। क्यों? क्योंकि हम आप अच्छा कर रहे हैं। आज के टाइम पे अच्छाई नहीं सुनी जा रही है। गलत दिखाते जाओगे तो अच्छे बने रहोगे। मतलब वो कलयुग का है। कलयुग चोरों को, बटमारों को दर्जा दिया जाएगा, ईमानदारों को जूते या किलों समेत कर दीजिए, लोग मसल दिया। इतना सब कुछ समझ में आया। अब मैं अभी तक क्या बात उठी थी, ये बोल रहे थे पॉलिटिक्स ही है हाँ, इन गवर्नमेंट ऑफ नेचर। कहने का मतलब राजनीति और राजनेता। यहाँ पे कौन बड़ा है? राजनीति बड़ी है, राजनीति बड़ी, राजनेता नहीं। जो हम पूछ रहे हैं जो है रियल बताओ। राजनीति बड़ी है। राजनीति बड़ी। राजनीति में कौन आते हैं? राज्य में सरकार आते हैं, सभासद आते हैं, सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, उसके बाद MP MLA। राजनेता में कौन है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये राष्ट्रपति, ऊपर। हम सब किस में आते हैं? हाँ, हम सब आते हैं। हम सब तो ये मतलब राजनीति हो गया, राजनेता हो गया। यदि हमारे चंदों से, हमारे पैसों से सरकार बनी हुई है, हम लोगों के पैसों से ही सरकार चल रही है, हम लोगों के पैसों से ही मंदिर मस्जिद बनाया जा रहा है, हम लोगों के पैसों जो जाती है गवर्नमेंट में GST PST इधर उधर काट पीट के फिर हम लोगों को वही स्कॉलरशिप देती है, वही जो है पैसा लौटाती है, वही हम लोगों से गेहूं लेगी 50 में, वहां बेचेगी विदेश में 1000 में, फिर वही पैसा वो कमा के हम लोगों को फिर देगी, फिर हम लोगों से खरीदेगी 30 रुपए में, फिर वो 50 में बेच देंगे। फिर ऐसे होता है, हम लोगों से कम दाम में उन लोग ज्यादा कमा लेते हैं, फिर हम लोगों को गुलाम बनाए चले आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल दिया। अब आप सुनिए, हम ही लोगों के पैसों से सब कुछ काम हो रहा है। यदि हम लोग पैसे से सपोर्ट न करें तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती। ये बात सत्य है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट हमारे हिसाब से, पढ़े लिखे लड़कों के हिसाब से गलत ऐसा है
अगर हम लोग सरकार को सपोर्ट अच्छे कामों में करेंगे तो सरकार अच्छा काम करेगी। सरकार लड़चट है वो बात अलग हो गई, क्योंकि हम ही लोगों ने वोट दिया है, हम ही लोगों ने वोट देकर जीता है। भले ही वो चोरी से जीता हो, क्या करना चाहता हो बात अलग है, लेकिन यदि जनता सपोर्ट ना करे, अच्छा काम हो या खराब काम, कहने का मतलब राम मंदिर ले लीजिए, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, सभी से बात नहीं। कोई भी मुस्लिम बैठा तब भी ये बात रख देंगे, वो भी गलत नहीं निकाल सकता। कहने का मतलब यदि हम आपकी जनता गरीब हो या अमीर हो, सरकार को चंदा ना दे मंदिर बनाने को, सरकार को कोई भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अथॉरिटी भी ना दे, संसद भवन भी ना दे, जनता भी ना दे, तो फिर मंदिर या कोई भी काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जनता चाह ही नहीं रही कि ये काम हो। जनता चाह रही है कि हमारे सरकार में या हमारी धरती पे क्या हो, रोजगार हासिल हो। अगर रोजगार हासिल होती, आप पश्चिम बंगाल से यहाँ गांव मरवाने नहीं आते, मरवाने आते नहीं आते, तो रोजगार नहीं है तभी तो आ रहे, टूट आ रहे हो, यहाँ से वहां दौड़ रहे हो। अगर रोजगार होती 20, 25, 50 हजार का महीना देता, हाई स्कूल इंटर 10, 12 थोड़ा स्किल देता, तो आप लोग वहीं पे अपने देश में रह के, घर में गांव में रह के काम करते ना, अपने अपने यहाँ खाते पीते मस्ते रहते, डेवलप होता देश भी, अपना राज्य भी, हम लोग अपने घर परिवार के बीच में रहते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा विदेशों में हो रहा है, क्योंकि वहां की सरकार जानती है कि हमारा कैसा पब्लिक चाहिए, कैसा हमको फिर अगले बार पब्लिक हमको हमारे कर्मों के हिसाब से हमको वोट देके फिर हम आएंगे। अब बताइए, जब हम जनता मंदिर को बनाने में या गरीब हो या अमीर हो पैसा देंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार मंदिर बनवाएगी। क्योंकि हमारे देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है, पाखंडों की कमी नहीं है। वो लोग बस वही लाड़ चाटेंगे, ले जाके जलवाएंगे, ये वो करेंगे। पैसा आपने स्वार्थ की लेंगे, हमसे बेवकूफी कोई करवाएंगे। मतलब नहीं है। अगर सरकार कोई कंपनी बनाती और जनता पब्लिक उसमें पैसा देती, जितना मंदिर में दी है लाखों करोड़ों अरबों रुपए, यदि वही जनता लाखों करोड़ों अरबों रुपए कंपनी यदि गवर्नमेंट बनाती या कंपनी के लिए पब्लिक पैसा देती, तो बताइए, यदि एक कंपनी, दो कंपनी बढ़िया तरीके से विशाल कंपनी बन जाती है अपने देशों में, अपने शहरों में, तो क्या हम लोग रोजगार से परे होते? ना, अपने देश अपने गांव विकास में रह के रोजगार खा रहे पी रहे तो बढ़िया से। लेकिन ऐसा सरकार क्यों नहीं कर रही? क्यों? बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, ये सब गाड़ मारने पे तुले हुए हैं कि ये गरीब जनता गुलामी में हमेशा बने रहे। सिर्फ पाखंड में ही रहे, पाखंड में ही समाप्त हो जाए। वो नहीं चाहते हैं कि ये लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े। वो जानते हैं कि ये लोग जिस दिन पढ़ लिख लेंगे उस दिन से ये लोग सवाल करना शुरू कर देंगे, हम कहाँ जाएंगे। वो जानते हैं कि हमको उनके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे पब्लिक को। आज अतुलिता नाम से एक लड़का है, यूट्यूब चैनल चलाता है, न्यूज देता है, दुराटी की तरह, रवीश कुमार की तरह, 14 साल का लड़का है। आज उसके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है। लड़का जो कि पूरे देश के हिसाब से एकदम राइट बोलता है, संविधान की तरह से एकदम राइट बोलता है, सब कुछ अच्छे तरीकों से बातें रखता है। सवाल के पास, सरकार के पास उसके सवालों का जवाब नहीं है। आज उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया। हम बात सुनाएंगे, दिखाएंगे भी। तो बताओ सरकार ने गलत की है कि नहीं गलत की है? एक 14 साल का लड़का तुमसे सवाल करे, वो नाबालिग है, नाबालिग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दर्ज कैसे हुआ? इस प्रश्न पूछना चाहिए। वही तो कह रहा है, पॉलिटिक्स ये कॉन्स्टिट्यूशन गलत जो है दिशा में जा रही है। संविधान में दुष्प्रचार हो रहा है, उसको मानने वाला गलत दिशा में ले जा रहा है, गलत समझा रहा है। भगवान को मानने वाले पाखंड को आगे बढ़ रहा है, संविधान को के नाम में भी पाखंड चल रहा है। मतलब सरकार से जुड़ी जितनी भी संपत्ति है, संसद भवन, विधान परिषद या विधानसभा या राज्यसभा, हाँ, सब जगह दुष्प्रचार हो रहा है, पाखंड हो रहा है। पाखंड का ही वहाँ पाठ पे चल रहा है। भगवान को हिंदू मुस्लिम में लगाए हैं, साले संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन सब खत्म कर दे रहे धीरे धीरे। अभी देखना, राहुल गांधी जो सरकार थी, अभी वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड चलवाया था,
अब उसके बताओ, वो अपना वोट के उस पे जो क्या नाम है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जब दर्ज कराया कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, ऐसा है वैसा है हो रहा है, तो वो नहीं थी जब सरकार बनते समय या वोट जाते समय या उस समय पॉलिटिक्स का चर्चा होते समय कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, चाहे गलत हो, सरकार जिसकी बने उसकी। इसके विषय में वो जो संविधान का जो दर्जा था, अनुच्छेद का जो धारा था, वो सब चीजें खत्म कर दी गई। हम लोगों के जाने अनजाने कितनी बड़ी सरकार चालाकी कर रखी, कितनी गलत कर रखी। वो जानती है कि मैं ये सब चीज का अगर नहीं करूंगी तो मैं हार जाऊंगी, चोरी नहीं करूंगी करवाऊंगी तो हार जाऊंगी। इसलिए बीजेपी सरकार ने ये सब कर रखा है। मैं किसी के सरकार के ऊपर खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ही रहे, मैं चाहता हूँ कि मोदी रहे, मैं चाहता हूँ कि योगी रहे, लेकिन धर्म के नाम पे दुष्प्रचार हो रहा है, वो बंद हो, ये सब बंद हो। संविधान में जो सही दिखा उस दिशा पे चले। हाँ, संविधान जिस दिशा में हो और अच्छे डेवलप करो, देश को और आगे बढ़ाओ, अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश को बनाओ। अच्छे से काम करोगे, जनता तुमको अपने आप से वोट देगी, अपने आप से आगे बढ़ोगे, इंसान को इंसानियत दिखाओगे, गरीब को अमीर बनाओगे, डेवलप करोगे एरिया को, तो जाहिर सी बात है जनता तुमको दोबारा के लिए फिर चुनेगी। नहीं तो फिर वही चोरी करवा के फिर जीत जाओगे, फिर वही लाल चटवाओगे सबको। ये सब चीजें कौन सोचेगा, हम अपनी चीज कौन सोचेगा। अब देखिए, लास्ट बात रख रहा हूं, उसके बाद से कहानी समाप्त करूंगा। जब हम आप मंदिरों को सपोर्ट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं मंदिर को बनाने के लिए, और कंपनी को बनाने के लिए सरकार से कोई बात नहीं रख रहे हैं। सरकार भी निकम्मी है कि सरकार कंपनी बनाने की जगह, हॉस्पिटल बनाने की जगह, कॉलेज बनाने की जगह मंदिर बना रही है, जबकि मंदिर में घंटा हिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना अगरबत्ती जला लो, कह दो राम जाग जाए, करोड़ों रुपया लगाओ तभी कुछ नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बना, राम मंदिर को कहा तो जाग जाए, भगवान जाग जाए, आप हमें चढ़ाने आए हो, जाग जाओ। कैसे होता है, बड़ा आदमी अरबपति जाता है तो उसको अच्छे से भाई तो हट गए, गरीब को हट चलो आओ हमारे साहब आ गए। क्यों? क्योंकि वो अरबपति आदमी, वो 1 करोड़ रुपए दान दे देगा, उसको अच्छे से सेवा करवाया जा रहा है, उसको अच्छा करवाया भी जाता है। ये तो सदियों से गलत है ना। हाँ, ऐसा होना चाहिए, सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। सबको समान देते, भले वो अरबपति हो क्या होगा। जब 1 रुपया हम देते हैं या पैसा मिल रहा है तो सबको एक समान देखिए। क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है, गलत हो रहा है ना। अपने प्रधानमंत्री को क्यों विदेशों को लोगों में क्यों गलत ठहराया जाता है, क्योंकि जानता है सारा अंधभक्त है, पागल है, हाथ मिलाते सारा हाथ पहले खड़ा कर देता है, कोई इससे हाथ ही नहीं मिलाता, क्योंकि जानता है अंधभक्त बुड़बुक है, इसको कुछ नहीं पता है, सारा पागल है, ढोंग है, इसको बस वही लाड़ चटाए बैठे रहो। अपना देश आगे जाना चाहिए। इसके पहले जो सरकार थी किसकी थी, मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह ने बहुत कुछ कर रखा था। अच्छा, मेरा प्रश्न है, जब मनमोहन सिंह नौकरी करता है, लेकिन सोनिया ने उसे अपना कठपुतली क्यों बना दिया था? सोनिया ने, कांग्रेस वालों ने। मनमोहन अर्थशास्त्री है, गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, भारत का सबसे पहला अर्थशास्त्री मिनिस्टर है। हाँ, उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला हुई है। अभी मैं सवाल रखने लगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं जितना बोला उतना सुनो। लड़चट्टे जैसी बातें करते हैं पगले के। अरे बात सुनो, गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या है? विकास करना। विकास करना, बस इतना ही बात है ना। विकास की वजह से क्या हो रहा है, विकास के बदले क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्या विनाश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यहाँ से बात तमाम। मंदिर की जगह क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कंपनी और भी रोजगार के बहुत साधन, ताकि हमारा देश, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा सरकार अच्छा सा काम कर सके, हमारा देश और डेवलप हो सके। यहाँ पे साइंस मानना चाहिए, यहाँ पे पढ़े पढ़े लिखों को अच्छा चीजें बतानी चाहिए, स्किल सिखानी चाहिए। सरकार भगवान मंदिर मस्जिद में हम आपके लड़चट करवा रही है, पैसा करवा रही है, गलत हो गया ना। हाँ। अब यहीं से हम बात को समाप्त करते हैं। तुम्हारे अंदर और भी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो, नहीं हम दूसरी टॉपिक को उठाएं। मेरा सवाल है, क्या है? जब मनमोहन मुख्यमंत्री थे, हाँ, तो हमें देखे जो कांग्रेस वालों की सरकार थी, सोनिया गांधी, उसे अपने हक से कुछ भारत में कुछ विकास करने देती नहीं थी। मनमोहन को अपनी जान में डर रहता था। अब तुम बताओ, चलो मैं तुम सवाल कर, मैं तुमसे उठा रहा हूँ। सोनिया गांधी क्या थी? विदेशी।
तुम सवाल करने बैठ गए हमसे। सोनिया गांधी कौन थी, किसकी थी, कैसे थी, कहाँ की थी, क्या कर रही थी, बताना। मैं सवालों के जवाब देता हूँ तेरे। देखिए सोनिया गांधी तो पहले बात तो, सोनिया गांधी भी तुम कुछ जानता है, किसकी बेटी थी सोनिया गांधी? अरे क्या बोलते हैं ये जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू क्या थी, की बेटी। पक्का ना? नहीं जवाहरलाल, डाउट में है। गांधी बेटी थी बोलते। नहीं चलो चोर आएगा, अब सवाल मत उठाना। मैं बोले नहीं, जब जो नहीं जानता तो क्यों उसके विषय में, जितना जानना जरूरी उतना ही जान। और दूसरी बात, इस सरकार में बताया तो कि 2014 से पहले, जैसे क्या नाम है उसने बताया, कौन बताया, कंगना रनौत ने बताया कि 2014 के बाद से भगवान नजर आते हैं। इसका मतलब 2014 से पहले भगवान नजर नहीं आते थे, 2014 से पहले हम लोग नहीं खाते थे, 2000 से पहले से हम लोग नहीं जीते थे, जीते तो वैसे नहीं थे, ऐसे थे। क्यों कंगना रनौत ने बताया कि 2014 के पहले बाद भगवान नजर आते? क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं जानती। क्यों? क्योंकि जनता पागल है जिसने कि उसको वोट दिया। हम किसी धर्म जाति मजहब पे नहीं जाते। आप ही प्रधानमंत्री बन जाओ, आप ही मुख्यमंत्री, आप ही सरकार चलाओ, लेकिन आप सरकार कैसे चला सकते हो, आप जनता को कैसे खुश रख सकते हो? आप जनता को निर्भय मानोगे, आप जनता को भेदभाव से नहीं मानोगे, आप जनता को पाखंड में नहीं फैलाओगे, आप जनता को अंधभक्त में नहीं डुबाओगे, आप जनता को एक रियल मायने में, एक रियल मुद्दों पर उठाओगे सवालों को, और एक रियल टॉपिक पे, एक रियल लक्ष्य पे ले जाकर खड़ा कर दोगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर दूसरी पंचवर्षीय आपकी सरकार आएगी, तो फिर दूसरी पंचवर्षीय जनता आपको ही बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि आपने ईमानदारी पे काम किए, आपने जनता के बीच हर एक मुसीबतों पे आपने खड़ा उतरा, साबित उतारा आपने। समझ में आया? सरकार क्यों हार रही, सरकार क्यों चोरी कर रही, इसका पता है रीजन? सरकार यदि काम अच्छी करती तो आज उसको चोरी करने की जरूरत ना होती। ये बात हमारे ऑडियंस बताएंगे कमेंट में। यदि सरकार काम अच्छी करती उसको चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। क्या वोट की चोरी, पैसों के मामले में चोरी, मंदिर मस्जिद चोरी। हाँ, यही सब। पहले तुम मेरी बातों का जवाब दे। मैं प्रधानमंत्री हूँ, तू क्या चाहेगा? तू जनता है, तू पब्लिक है, तू मुझसे क्या डिमांड करेगा? पहला तो विकास और रोजगार। विकास और रोजगार। तुम किस लिए मुझे प्रधानमंत्री बनाए? हाँ, अपने रोजगार के लिए, अपने विकास के लिए। विकास के लिए। अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या तुम मुझे अगला बार प्रधानमंत्री बनाओगे? नहीं बनाओ। तो बस वही चीज चल रहा है। तो फिर अगर मैं गलत चीज करूंगा, अंबानियों अडानियों को पैसा पिलवा के दूंगा, उनका लोन पास करवा दूंगा, उनको पैसा हम चोरी चमारी में दे रहा हूँ, जनता के पैसा लूट लाट के, तुम्हारे पैसा हम लूट के हम 2 अरबपतियों को दे रहे हैं। यहाँ पे करोड़ों में जनसंख्या में करोड़ों का नहीं देख रहा हूँ, अपनी गरीब जनता को नहीं देख रहा हूँ। वहां जो अमीर है उसको अमीर को और ना चटाए ऊपर देने का दर्जा दे रहा हूँ। गलत कर रहा हूँ ना? मेरी गलती है कि नहीं? तो मैं कहाँ से प्रधानमंत्री बनाऊं? मैं चोरी ही नहीं करने का फिर नौबत आएगा हमारा। फिर जनता से चोरी करवाएंगे, वोटिंग मशीन ऐसा डालेंगे कि साले को पहले से हम सिस्टम पेल देंगे, उसमें तुम वोट डालोगे कितना, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, लेकिन जाएगा लाड़ चाटे मोदी के, जाएगा मोदी को। अंदर पहले से सब पेल रखा ना, जानता पहले सब सेटिंग बना दिया, मशीन बनवा दिया है कि तुम कुछ भी करोगे हम पेलेंगे, उसे तुम दबाओगे राहुल गांधी को, जलेगा भी राहुल गांधी को, लेकिन वोट पड़ेगा अंदर से मोदी। ये खेला चल रहा है। इसीलिए पब्लिक बोलती है बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ, बैलेट पेपर पे चुनाव करवाओ। इसलिए वो जानते हैं कि अगर बैलेट पेपर पे चुनाव करवा देंगे तो हम हार जाएंगे, इसलिए बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करवाती, उसको डर बनी है। अब समझ में आई गवर्नमेंट का भी मतलब? अब यहाँ से कहानी समाप्त करते हैं। अच्छा, मेरे को कांग्रेस का विषय बताइए। 70 साल जो कांग्रेस सत्ता थी, हाँ, ये लोग क्या 70 साल इस चीज का समस्या हल कर सकते थे?
आप लेकिन बताता हूँ, शायद मेरे को बताता हूँ। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो वो कुछ कर भी नहीं पाया, उसको ना दूसरी के अभी कहने का मन होता है, मनमोहन सिंह से मोदी से तुलना करेगा तू? तो मनमोहन सिंह को तुम ना बता, मोदी और मनमोहन में क्या डिफरेंट? अब तेरे सवाल चल बता, उसके बाद तेरे मोदी सवाल। केवल ग्रेजुएशन पास है, मनमोहन सिंह गोल्ड मेडलिस्ट। क्या मोदी क्या है? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पास है। पॉलिटिक्स में ना, अच्छा, ग्रेजुएशन कॉमर्स की। कहाँ देख लिया तुमने? क्या सबूत है? सबूत दे दे, मैं 10 करोड़ इनाम दे दूंगा तुझे दर पे दर। सबूत दे मुझे ग्रेजुएशन की है। अगर मोदी कहाँ चाय वाला देखी होता है? है तो चाहे उसको क्यों हम सरकार में बैठा दे? क्या? मोदी अगर चाय वाला बेटा है हाँ, तो सरकार में क्यों बैठाते? ऐसा है। 70 सालों से कौन सी सरकार चल रही थी? कांग्रेस। कांग्रेस। फिर कौन सी सरकार आई? बीजेपी सरकार आई। क्यों आई? कारण क्या है? क्यों आई बीजेपी सरकार? रीजन बता आप। तू पहले हम तेरे सवालों का हर सवाल का जवाब देंगे। चल बता क्यों आई? कांग्रेस की सरकार को, मतलब कांग्रेस सरकार पे लोग विश्वास उठते जा रहे हैं। टूटते जा रहा है। तो फिर विश्वास को और मजबूती बनाने के लिए किसको चुना गया? बीजेपी बीजेपी। बीजेपी में कोई भी नहीं रहता। मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, सॉरी मुख्यमंत्री। चल मुख्यमंत्री थे, तो बीजेपी पे हम लोग क्या भरोसा करके उसको बीजेपी को वोट दिए 70 साल बाद? क्या भरोसा करके? 70 साल में कांग्रेस जिस काम को नहीं कर पाई, हाँ, वो बीजेपी उस करेगी। अपेक्षा से बीजेपी को वोट दिए थे हम। तो बताओ क्या बीजेपी करी? बीजेपी तो केवल धर्म के नाम पे तो काम की, विकास के नाम पे कुछ नहीं। मंदिर मस्जिद थे। अब तुम तुलना कर ले कि तुम अभी क्या बोल रहा था, कांग्रेस क्या की और बीजेपी क्या की। कांग्रेस तेरे ही प्रश्नों में जवाब भी है, अब तू ही सारा सवाल कर रहा है। 70 सालों से कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 2-3 पंचवर्षीय से बीजेपी सरकार आ गई। जो 70 सालों में सरकार कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 14 साल में एक बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ कर दी। क्या कर दी? बहुत कुछ कर दी। हम आप बहुत आगे चले। आधार कार्ड बोले कुछ ठीक नहीं था, नागरिकता बोले। आधार कार्ड लेकर लाट चाटेंगे। और ये नहीं, पहले तुम बता, आधार कार्ड लेकर लाट चाटेंगे हम? 70 साल में आधार कार्ड बोले तो कुछ ठीक नहीं था, हमारे नागरिकता कुछ प्रमाण ही नहीं था। अच्छा, कोई आधार इसका कार्ड, मतलब तू खाना ही नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था। खाना पानी तो अंग्रेजों के समय से चल रहा है। अच्छा, यानी अंग्रेज होते तभी खाना पाते हैं? अंग्रेज नहीं, ना खाते? खाना पीना तो जब से जन्म हुए तब से चल रहा है, जब से मनुष्य जीवन में हमारे। पहले तो मैं पेलेंगे भी एक काम नहीं है। पहले मेरे सवाल का जवाब तो जितने अड़ाया है पहले। 14 साल सरकार को बीजेपी सरकार है, कितने साल हुए? कम से कम 10 साल पूरे हो गए। 10 साल पूरे हो गए। हाँ, क्या तुमको कुछ फर्क दिखा बीजेपी और कांग्रेस में? अच्छा खराब? बहुत फर्क दिखा। क्या दिखा? 70 साल में पहला बात तो हमारे देश में कांग्रेस वालों ने कभी वीटो पावर लिया है। हैं? जब नेहरू जी थे हैं? तो भारत उस समय विदेश में जो ये होता था ना, हैं? चांद होता था, क्या होता था? सब देशों का सम्मेलन होता था। सही बात मत बताओ, मेन टॉपिक पे आ। सारा समय बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं। चल बेटा, नहीं जानता अब समझ। नहीं पूरा उसके बाद आप बोलिए, मैं जितना जानता हूँ पहले बोल सकता हूँ। हाँ बोल पूरा अपना बात हाँ बोल। मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब नेहरू थे, नेहरू कौन थे? मान बनने के लिए प्रधानमंत्री ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनने दिए, ना सरदार वल्लभ भाई को बनने दिए। वीटो पावर की बात जब आती तो सब देशों को वीटो पावर थी, अपने भारत को नहीं दिला, भारत को उससे पीछे रखा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी किसने खोज की? एओयू ने। उसकी खोज करने वाला एओयू था, जो ये अंग्रेज था। क्या था? एओयू कांग्रेस पार्टी की खोज करने वाला। अच्छा, ना कांग्रेस पार्टी की खोज किसने की? और बताओ। उसने खोज की। अब ये कांग्रेस वालों ने अंग्रेजों की पार्टी को अपना पार्टी माना, और कांग्रेस वालों ने किसी बेवकूफ जैसे प्रधानमंत्री जैसे जवाहरलाल नेहरू उसको बचा दिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू
राजनीति विषय कुछ ज्ञान ही नहीं था इनको। अच्छा, और अपना मान बनने के नेताजी सुभाष बोस को बनने नहीं दिया, हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनने नहीं दिया। फिर जब नेहरू की सत्ता आई तो अपने देश में जब कुछ भी हमला होता था, चाहे जवानों पे किसी प्रकार हमला हो, आतंकवादी हमला हो या बॉम्ब गिरने का, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? हाँ 23 जनवरी 1900। मृत्यु कब हुआ? मृत्यु नहीं पता। पहले के कानून अभी बहुत अड़ी कितना ही हो जाएगा, दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है। मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। नेहरू ने मानवता दिखाने के दुष्प्रचार किया। जब तुझे सही तरीके से पॉलिटिक्स नहीं पता है तो इतना सवाल, इतना मेंटल रखने की क्या जरूरत है? क्या नहीं पता है पूरी। आप सवाल जो जिस मुद्दे पे है उस मुद्दे पे कर, उसके बाद मैं तुझे सब बताऊंगा। अभी कहेगा कि मुझे कहते हो भैया, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सोशल मीडिया चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वही कहेंगे ना कि तुम्हारे ही बातों से वो भी सब मजाक उड़ाएंगे, जैसे हम अभी इतने में मजाक उड़ रहे हैं। बात की समझ पहले मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस? हम बताना चाह रहे हैं, अब तुझे मैं तुलना करवा रहा हूँ कि 2014 से पहले क्या तुम खाना खाते थे कि नहीं खाते? खाना पिया तो राजनीति में पहले तुम बताओ, हम जितना पूछे बताओ, उसके बाद मैं सब बताऊंगा। खाना खाते थे कि नहीं? खाना पिया तो खाते। अच्छा खाते थे कि खराब खाते? अच्छा भी खराब भी। अच्छा भी खराब। एक चीज बता, खराब कि अच्छा? अच्छा, खराब नहीं खाते। 2014 के बाद अच्छा खाते हो खराब खाते हो? अभी भी अच्छा खाते हैं। अच्छा खाते, अच्छा खराब नहीं खाते। खाना तो अच्छा खाया, खराब खाना कौन खाना पसंद है? अच्छा अच्छा, 2014 से पहले जो हम आप मिट्टी का खाना खाए हैं उसका उम्र तकरीबन 80 से 95 साल की अवधि तक था। गहराई से मेरी बात को सुनना और समझना, अभी सवाल मत खड़ा करना। मैंने क्या बताया कि 2014 से पहले जिस मिट्टी का या जिस खाद का हमने जो खाना खाया, हाँ। सब्जी खाया, रोटी, हाँ, उसकी उसका खान पान इतना बढ़िया था जिसमें आयु मनुष्य की 80 से 90 साल तक जीने की आयु 95 साल तक। बात मानोगे कि नहीं मानोगे? कुछ प्रमाण दीजिए मुझे। मैं सब दे दूंगा, बात तुम मानेगा कि नहीं मानेगा? चलिए बात मानेंगे आप। अरुण भाई तुम थोड़ा बैठ यार, उस पे चल रहा है, तुम हाँ या ना में जवाब देना क्या सही है? क्या ये बात वो मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेंगे। मानेंगे। अब इसका जो खाना खा रहे, मैं 2014 से पहले और 2014 के बाद कंपेयर कर रहा, क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीजन बताऊंगा। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, 2014 के बाद जो हम खाना खा रहे हैं या 2014 से पहले जो खाना खाते थे, और हम आय की तुलना हम अब क्यों कर रहे हैं? आज की आय की तुलना अगर हम बताएं, आज की आयु हमारी, आपकी, सबकी, इस समय की आयु, युवा वर्गों की, जो बच्चे पैदा होंगे या जो हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। दरवाजा खोलो यार, दरवाजा थोड़ा खोलो, रोशनी आए। जो आयु आ रही है, अब इसकी आयु गूगल पे सर्च कर लेना, निकलेगा 55 से लेके 60 साल। सुना? 55 से 60 साल। 2014 के पहले कितना थी? 80 से 95। अच्छा, क्या तू 80 से 95 जीना चाहता था? 55 से 60 साल जीना चाहता है? 80 से 95। वो सही है, ये सही है? 80 से 95 सही है। इसका मतलब कांग्रेस सही है? अच्छा, पहले ये बता कांग्रेस सही, मैं सब जवाब तू जो पूछेगा तब जवाब दूंगा। पहले ये बता तू सही है कि नहीं सही है? सही है। कांग्रेस सही है। इसके मायने में बीजेपी खराब है? खराब है। बीजेपी क्यों खराब? मतलब खान पान की विषय। खान पान। इस जीवन का मेन मकसद क्या है? खान पान नहीं, रोजगार, ये आयु जीने, लंबा आयु जीने की उम्र। इस समय हम लोगों का जीवन का सही मकसद है कि सही तरीके से हम आप अपने जीवन व्यतीत कर पाएंगे, सही मायने में।
ऐसा ना हो कि हम आप टेढ़ हो, लंगड़ हो, बहिर हो, कान हो, अंदर हो, लूर हो, ये चलेगा। लेकिन हम आप जिस वजह से जीवन जीना चाह रहे हैं, खान पान करके, जब वही नहीं सही रहेगा, जाहिर सी बात है जहां हमको जीना है 50 साल 65 साल, वहां जी पाएंगे 20 साल 25 साल। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले जो हमारे यहाँ की खेती थी, फसलें थी, उस पे खाद डाला जाता था, देसी खाद। तो अभी क्या डाला जा रहा है? अभी केमिकल का छिड़काव हो रहा है। क्यों केमिकल का छिड़काव? क्यों नहीं देसी खाद डाली जाती? जाहिर सी बात है, खाद की या उत्पादन होना बंद हो गया तो सरकार ने बंद करवा रखा होगा। अच्छा, तो केमिकल डालने का फिर क्या मकसद हो सकता है कि सरकार ने उसको बंद करा रखा है? तो सरकार चाहती है कि हमारा किसान, हम मानते हैं कि हमारा जो 14 के पहले किसान था, वो फसल में 1 बीघे के अनुसार से 16 कुंटल निकालता था गेहूं। एक अंदाजा बता रहा हूँ, एक फक्र बता रहा हूँ। हमारा किसान 2014 के पहले जो फसलें बोता था, 1 बीघे में 16 कुंटल गेहूं निकालता था। एक उदाहरण दे रहा हूं, 2014 के बाद से 2-3 साल बाद से उसी फसल में 1 बीघे में 20 कुंटल गेहूं निकलता है। अब तो बताना कौन सी सही है? 1 बीघे में 20 कुंटल निकलना है वो सही है कि 1 बीघे में 16 कुंटल निकलता है? 20 कुंटल सही है, वेल। अब बताओ, तुमको हम खाना दे देंगे एक परात, एक बड़ी सी थाली, ठीक है? उसमें हम खाना स्वादिष्ट नहीं देंगे, उसमें खाना स्वादिष्ट नहीं देंगे। कह देंगे इतना ढेर सारा खाना दिए, ले खा जितना खाना। और हम एक थाली में, छोटी सी कटोरी में तुमको वीआईपी बेहतरीन तरीके से खाना दे देंगे। तुम वो छोटी सी कटोरी खाओगे, बड़ी सी थाली खाओगे? थाली। इसका मतलब तू बहुत जल्द मरना चाहता है? फिर से बोलोगे मैं समझेंगे। एक बड़ी सी थाली है। ए, थाली ले आ दीपक, थाली ले आ, जल्दी दे, थाली थाली। उसका ही थाली देना है, बड़ी वाली थाली दे दे। इसका ही थाली देना है। ये थाली, एक छोटी भी थाली दे, छोटी भी थाली दे, वो प्लास्टिक वाली। ये है थाली, ये कटोरा चाहिए था कर रहे हो। ये है थाली। थोड़ा दरवाजा खोल दो दीपक। ये है थाली। इस थाली में हम तुमको खाना दिए तो भर के दिए, तुम्हारा डोज इससे ज्यादा दे दिए, मेरी खाने की क्षमता से मुझे ज्यादा दे दिया गया। हाँ, कि तुम 1-2 दिन और खा सकते थे, खराब नहीं होगा खाना। खाना दे दिए तुमको, खाना की फैसिलिटी अच्छी नहीं, खाना की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और मैं तुमको ये इतना दे दिया, और मैं कह रहा हूं कि इसमें तुमको खाना दिया हूं, खाना तुमको रोज मिलेगा, लेकिन खाना तुमको बेहतरीन दिया हूं, अच्छा खाना बना के इसमें दिया हूं। तुम ये वाला खाएगा कि ये वाला खाएगा? जब जाहिर सी बात है, जब खाना जब बेहतरीन इसमें है, अच्छा खाना इसी में है, इसी में अच्छा खाने का या खा दिया, खादों का उपयोग हुआ है, मैं यही खाना खाऊंगा ना, जो मेरी क्षमता के अंदर में है। जितना मेरी खाने की क्षमता है तो वही खाना मैं पसंद करूंगा ना। नहीं यार, पहले बात को समझो, इसमें खाना अच्छा है, इसमें खाना थोड़ा खराब तो है। अच्छा खाना खाना पसंद करूंगा। अच्छा खाना खाना पसंद, राइट। अभी बात सही बात बोले, ये वाला थाली पसंद करोगे ना? सही है। अब मैं ये चाह रहा हूं, तुम एक जो है कि बीघे में 16 कुंटल वाला खाना पसंद करोगे 20 कुंटल कि 20 कुंटल वाला? 20 कुंटल। क्यों? 20 कुंटल वाला भी पगले बताए नहीं कि बड़ी थाली वाला खाना खराब है। 1 बीघे में 20 कुंटल निकल रहा है, वो खाना खराब है। वो जब खाना खराब हो तो ज्यादा क्यों निकलना, कम निकलना चाहिए। हाँ, वही चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आप जो बता रहे 20 कुंटल निकल रहा है। हाँ सुनो, 1 बीघे में 16 कुंटल निकाल रही कांग्रेस सरकार, फ्रेश खाना निकाल रही, फ्रेश गेहूं चावल निकाले, अच्छा खाना। 1 बीघे में 16 कुंटल।
यही मोदी जी के आने के बाद, यही 2014 के आने के बाद 1 बीघे में 20 क्विंटल निकल रहा है, लेकिन थोड़ा खराब निकल रहा है। तो सरकार को उतना निकालना ही नहीं चाहिए, 16 कुंटल ही निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए, हाँ, लेकिन तुम कौन सा पसंद करेगा? 16 क्विंटल वाला पसंद करेगा, 20 क्विंटल 16 वाला? कुंटल। 16 क्विंटल वाला। आपको समझ में आ रहा है? अब समझ में आया। बस आप थाली में जो बता रहे थे इसमें अच्छा खाना खराब खाना, उसी क्विंटल की तुलना में बता रहे थे। उसी की तुलना में बता रहा हूँ। तुम कौन सा छोटा वाला खाएगा ना? छोटा खाएगा लेकिन अच्छा खाएगा, मजबूत रहेगा, हमेशा तक चल पाएगा। हमेशा का मतलब जो लंबा जी 80 से 95 साल तक जी पाएगा। समझ में आई? 80 से 95 साल तक जी पाएगा। हाँ, 2014 के बाद वाला खाना खाएगा, जाहिर सी बात है तू ढेर सारा खाना खाएगा, लेकिन 50 से 60 साल तक जी पाएगा। 50 से 60 साल जीना चाहता है कि 80 से 95 साल? 80 95। तो कौन सी सरकार सही है? कांग्रेस। अच्छा, मैं जो भैया प्रश्न पूछा उसका थोड़ा उत्तर दीजिए कौन सा? कि कांग्रेस के समय में क्या क्या विकास हुआ, आपसे वो बता दी। क्या क्या विकास बीजेपी कर नहीं पाई या बीजेपी ने किया है? हाँ? आप बोले कांग्रेस सरकार सही है। हाँ, हाँ। तो 70 साल किया क्या? और आगे, हाँ। प्रमाणिक नहीं मुझे लग रहा। नहीं मुझे तो लग लगता है ये लोग आतंकवादी गुलाम बने हैं। इतना अच्छा मैंने तेरे को रिजल्ट दिखाया, तुझे अभी समझ नहीं। विदेश के मसला में बताइएगा। हम विदेश के भी मसला में बात करते हैं। आतंकवादी या उसका दावत खाने वाले कांग्रेस वाले ही तो है। कांग्रेस वाले आतंकवादी अंग्रेज हैं, यही कहना चाहता है। अपने देश में कोई समस्या होता था तो ये लोग विदेश घूमने के लिए इतनी छोटी सी बात को मैंने समझाया, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा भाई? आप तो खान पी पानी विषय में तू अपने लाइफ के विषय में पहले बात कर, दूसरी की लाइफ बाढ़ मराने जाए। पहले तू अपनी बात कर। तू सही रहेगा तो सब सही रहेगा, तू नहीं सही रहेगा। पहले सरकारी विषय में जाना पड़ेगा, कौन सी सरकार ने क्या विकास किया। हम वो भी बता रहे हैं। पहले तुम ये बता कि मैं कहूं उसको मार दूं मैं 2-2 पड़ाका, मैं तुमको जो है ना मारूं, कहूं कि मैं उसको नहीं मारना चाहूंगा, मैं तुझको मारना चाहूंगा, तू क्या कहेगा? मैं केवल ये पूछूंगा ना कि आप मुझे क्यों मारे हो, उसे क्यों नहीं मारे। हाँ, एक पूछोगे, बचना नहीं चाहोगे? बचाना तो पहले पूरा प्रयास करेंगे, बचने का प्रयास करोगे ना? हाँ, क्यों आप जैसा कि मानने आएंगे अपनी कोशिश करूंगा बचाने की। जब शिकारी भी जाएगा तो शिकारी क्या बचने का प्रयास करेगा ना? हाँ, तो बस वही बात है कि पहले तू अपने आप को मेंटल समझ। जब मैं तेरा इसमें कौन हूँ? हाँ, हाँ, आप तो पहला बात तो भगवान है। नहीं, भगवान नहीं। आप एक तरह से शिक्षक को बोल सकते जो आप समझा रहे हो। शिक्षक हो तो शिक्षक से क्या सवाल उठाना चाहिए? यदि कुछ प्रश्न में हाँ, वो भी उठाओगे तो वो भी मैं प्रश्न रहेगा जिसमें समझ में ना आए। यार मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा, कह तो रहा हूँ। पहले हमारे सवाल का तू समझ तो सही, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि पहले तू देश विकसित हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, वो मुद्दा बात नहीं है। वो पूछ रहे कि वो पार्टी जब था तब एक आम इंसान के जीवन में क्या था, और अब जो पार्टी है अब आम इंसान के जीवन में क्या परिवर्तन या क्या नहीं हो रहा परिवर्तन, एक इंसान के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब आयु को लेकर, आयु को लेकर, तकलीफ को लेकर, समस्या को लेकर इंसानों पे बात हो रहा है। फॉरेन बॉर्डर पे हम लोग गए नहीं, ओशन बॉर्डर पे हम लोग गए नहीं कि वहां आतंकवादी हमला कर दिया। वो जैसे से तेरे जीवन के परिवर्तन, तेरे जीवन के या तेरे पापा के, तो तेरे पापा का जीवन कांग्रेस में नहीं था, वो जीवन से कंपेयर करना चाह रहे हैं, यही ना? जीवन से काम हो रहा है अभी। दो सरकार आने से पहले जीवन लाइफस्टाइल का चेंज टॉपिक हो रहा है। यहाँ तू सरकार देखने आया है कि तू इंसान बनने आया है, ये बता। पहला तो मैं इंसान बन आया, लेकिन आप लोग राजनीति के विषय में बता रहे हैं। अरे भैया सवाल तो समझो, हम उसको भी बताएंगे, क्या तो रहे हैं। सवाल तुमको सवाल क्या करने से पहले हम सब कुछ बताएंगे, तुमको एक भी सवाल नहीं रुकने देंगे। हमारे सवाल को सही जवाब तो दो। जो प्रश्न कीजिए। हम यही तो कह रहे हैं, तू इंसान बनने आया है ना, हाँ, सरकार देखने नहीं आया है। क्या चाहता है एक आदमी अपने जीवन में? क्या चाहता है कि मैं दुनिया देख, मैं सही तरीके से जब तक जीऊं अच्छे से जीऊं, अच्छे से जीऊं। तो कांग्रेस तो वही चाहती थी कि मैं अच्छे से जीना आदमियों को अच्छे से जीना चाहती थी मैं, कि आप 80 से 95 ज्यादा दूर तक आप सोच पाओ, ज्यादा दिन तक आप जी पाओ। वो सरकार वो चाहती थी। ये सरकार क्या चाह रही है? मैं आपको खाद दे दूंगा, आपको मैं कहूं दवाई खाओ,
आप दवाई से कितने दिन तक चल पाओगे? ज्यादा 2 या 3 दिन, ज्यादा 1 महीना। एक मिनट, हम आपको लगातार अच्छे से खाना खिलाते रहेंगे तो आप कितने दिन तक जी पाओगे? कम से कम 80-50 साल। आप वही सोचोगे ना कि हमको 80-85 साल जीना है ना? हमको दवाई खाना जरूरी है, खाना खाना ये सोचना पड़ेगा। हाँ बस हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें खाना खा के लंबा जीना है हाँ हाँ या दवाई खा के लंबा जीना है। हाँ, तुम बताओ ना, क्या खाना कीजिए, क्या खाना कीजिए? खाना खा के, खाना खा के जिएगा, दवाई खा क्यों नहीं जिएगा? दवाई खा के मुझे मालूम है तुरंत मरना ही है। मरना है। मैंने ये सोचा है कि जितना लंबा जीएगा उतना ज्यादा दुनिया देख पाएगा। हाँ बस यही बात है। हाँ, बस यही कांग्रेस सरकार यही चाहती थी। अभी भी नहीं समझ में आया कांग्रेस सरकार? अच्छा ये चाहती थी। हाँ, अभी भी नहीं समझ में आया? आप समझ में आ गया। समझ में आया? हाँ, अब समझ में आया। कांग्रेस चाहती थी कि का आयु ज्यादा बढ़े, ज्यादा तक जी पाए, जितना तक जी पाए। अब सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम्हारे सवाल का मैं हर एक चीज से जवाब दूंगा, तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, बस सुनते जाते। बीजेपी सरकार 1 बीघे में 20 कुंटल पैदा करना चाहती अनाज। वो चाहती है कि ये दुनिया जल्दी जहर खा खा के मरे, और अपना सरकार सत्ता कायम, सरकार अपनी सत्ता कायम रखे रहे, हमारी जनसंख्या जल्दी मरे, आबादी कम हो ताकि कम लोगों पे हम राज कर पाए। हाँ अब सुनो, धीरे धीरे हम आपको किसको मारना चाहती है? सबको। हाँ, हम आपको किसको, सबको मारना चाह रहे हैं। 100 में 5% ऐसे लोग भी होंगे जो कि देसी खाद से अभी तक भी अपने खेतों में कोई भी तरीके से डीएपी, यूरिया, कोई भी केमिकल नहीं छोड़ा होगा, तो कांग्रेस पे मायना कर रहा होगा। 95% बीजेपी के आके 20 कुंटल वाले आ गए। 5% ऐसे हैं आज के टाइम में वो कांग्रेस को मायने को लेकर चल रहा है। 95% ऐसे हैं जो बीजेपी को मायने को लेकर चल रहे हैं कि हमको 20 कुंटल उगाना है, हमको अच्छे से खाना है, बेचना है, आजादी से रहना है, अमीर बनना है। अमीर बनना चाहेगा कि जिंदगी को मजबूती से खड़ा रहना चाहेगा, मजबूती से खड़ा रहना, अमीर नहीं बनना चाहेगा। अब तुम सोच रहे, अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ मुकेश अंबानी का बेटा, जो कि अन्नो कल समझाया तुझको, मुकेश अंबानी का बेटा करोड़पति अरबपति है, उसका बेटा हर दफा बीमार रहता है। अब बता, अगर वो अमीर है और वो सही तरीके से नहीं जी पा रहा है तो क्या उसका अमीरी रहना लाजमी है? ठीक है नहीं। इससे बेहतर तो गरीब ठीक है ना, क्योंकि वो सारा संसार ज्यादा दिन तक जी पाएगा, देख पाएगा। उसका बेटा कोई भरोसा नहीं, कम मर जाएगा, भले ही अमीर है, बहुत अमीर है, कोई मतलब नहीं। वही मेरे कहने का मतलब है। कांग्रेस के सरकार में, अरे सुनो, मोबाइल वहां रखिए। हाँ, ठीक है। कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस चाहती थी कि तू नमक रोटी सिर्फ खा। क्या खा? सिर्फ नमक रोटी। नमक रोटी खा, लेकिन अच्छे से रह, अच्छे से पढ़, अच्छे से जिंदगी को देख, अच्छे से संप्रदाय को देख, अच्छे से इंसानियत निभा, अच्छे से सब कुछ कर। ये चाहती थी कांग्रेस सरकार। अब पुराने रियाज में मत जा रहा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। चाहती थी कौन? कांग्रेस सरकार। भले ही कम खाए लेकिन लंबा जी, लंबा, तब तक जी जब तक पूरा दुनिया ना देखे। वो यही करना चाहती थी, लेकिन पब्लिक ने उसको चेंज क्यों किया, इसका रीजन अब सुनो। कांग्रेस को क्यों चेंज करना चाहा? क्यों हटाया? बीजेपी सरकार ने जब से आई, महंगाई उस कदर तक ला दी कि रोते रोते आंख से आंसू कम नहीं पड़े। सोना, खान पान, हम आप जो दाल रोटी नमक चावल ये खाना खाते हैं ना, एक तरीके से कहो तो ये जहर है, जहर जहर स्लो पॉइजन, पॉइजन है। तो हम कहते हैं हाँ, ये 20 कुंटल वाला, ये 20 कुंटल वाला, ये केमिकल वाला है, जहर है, केमिकल वाला। हाँ। हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमें खाद वाला चाहिए, हमको देसी खाद वाला चाहिए, जो गाय गोबर बनता हो, कोई केमिकल न डाला जाए, हमको वो वाला खाना चाहिए। हमको अमीर नहीं बनना है,
बड़े लंबाई जीना है, हमको लंबा जीना 2 है। रुपया कमाएंगे लेकिन लंबाई जी। अच्छे से खाएंगे। हाँ, इसके सरकार में क्या चल रहा है? जमीन आप 20,000 महीना कमा रहे हो, आप 10,000 महीना कमा रहे हो। रियल में मैं कह रहा हूँ, आप कंपेयर करो, अभी कंपेयर करवाऊंगा। हाँ, आप 20,000 महीना कमा रहे हो। आज के महंगाई में अपने घर परिवार को चलाना 20,000 भी कम पड़ जाएंगे। कम पड़ जाएंगे, हाँ, कम पड़ जाएंगे ना। महंगाई चरम सीमा शुरू की। महंगाई चरम सीमा है। कांग्रेस सरकार में क्या था? आज का जो नमक हम 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए पर केजी खरीदते हैं, कांग्रेस के समय में भले ही कुछ भी था, अच्छा नमक था, देसी नमक था, लेकिन वो नमक 1 रुपए 2 रुपए पैकेट में आता था पर केजी। जो 20-30 40 रुपए में। जो आज 20-30 टाटा नमक, ये नमक लौड़ा बासठ नमक हो गया है। आता था, देखे हो, खाए हो कि नहीं खाए, खाए? खाए। 1 रुपए का छोटा पैकेट आता था ग्राम के हिसाब से। जो हम टाफी, अनाज, चावल, आलू, बैगन, टमाटर, लहसुन हम 2 रुपए 5 रुपए पर केजी खरीदते थे, आज वो 40 रुपए 50 रुपए। आज वो 100 रुपए, 150 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से चला गया, जो हम 2 रुपए के हिसाब से खाते और जीते थे। जो गैस सिलेंडर ईंधन का दाम सब्सिडी मिलता था वो तो खत्म ही कर दिया। जो 2014 के पहले 220 रुपए, 240 रुपए, 300 रुपए पर गैस सिलेंडर 15 किलो गैस भराता था, आज वो गैस 1500 रुपए, 2,000-3,000 रुपए में भराता है। जो 1000 रुपए के अंदर था। तो बता तुम, आत्मा से अपने बुद्धि से सोच तुम पहले, वो सरकार ठीक थी कि ये सरकार ठीक? वो सरकार थी। आपको पल्ले पड़ा दिमाग पे? हाँ, जो कहता है कि वो ऐसा कर दिया, वो सोनिया गांधी ऐसी कर दी, वो ऐसा। अरे होगड़ी के आज के टाइम का दे, अपना जीना हराम है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? समझ मैं खुद अपने आप को कह रहा, तुझको नहीं कह रहा हूँ, तो बुरा मत मानना। नहीं भी आप सही मुझसे गुस्से से निकल आ रहा है, आंख से आंसू तक नहीं निकल रहा, बस यही समझ। सरकार एक व्यक्ति को रुला रही है। हम आप तुमको अपने घर को रुला रुला के आ रहे हैं। जब घर से निकलते हैं ना, पीछे देख के एक बार मुंह मुड़ते हैं तो आंसू निकल आते हैं, आंसू। घर छोड़ के हम जा रहे हैं बाहर, आके बाहर जब ऐसी दशा देखते हैं तो बहुत दुख लगता है। हे भगवान, इससे पहले तो पहले से जिंदगी बेहतर। हम आपके माता पिता भले ही गरीबी में खाए पिए जिए हों, लेकिन हम आपको जिस परिवेश में रखा था पहले, आज उस परिवेश में हम आपके बच्चे नहीं रह पाएंगे, न तो हम आप रह पाएंगे। ये जिंदगी का असली मकसद है। मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार जीत जाती अगले साल पहले ही, मतलब कि 5 पंचवर्षीय जीती, बीजेपी जीतती। 5वीं पंचवर्षीय के बाद बीजेपी क्यों जीती? क्योंकि इन्होंने बेईमानी किया, चोरी किया, लुटेरी किया, 370 जो प्रचंड बहुमत था उसमें चोरी किया। चोरी किया। अगर ये बीजेपी ईमानदारी पे रहती, आज ये सरकार ईमानदारी पे चलती और इसको चोरी करने की नौबत ना आती। क्यों? क्योंकि बीजेपी चाहती है, आप जो है कि सब कुछ ही बता दिया कि आपको जीने खाने तक हम हराम कर देंगे। ना तो हम लोगों को पढ़ाई के समय में ना कोई स्किल सिखाया, ना कोई कुछ कराया, ना स्कॉलरशिप सही तरीके से दिया, ना गवर्नमेंट का कोई प्रावधान मिला। आज का युवा आप देखो क्यों तड़फड़ा रहा है, एक मछली की तरह तड़फड़ा रहा है, पानी की तरह से, मतलब बिना पानी के मछली। तड़फड़ा रहा है आदमी। लेकिन अपने घर के सामने आंसू नहीं बहाता आदमी, लेकिन जब बाहर निकलता है ना तो छुप छुप के रोता है, छुप छुप के रोता है। किसी को बयान नहीं करवा पाता कि मैं रोता हूं। अपने दर्द का बयान कर। अब मैं तुम्हारे सामने जरूर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदर से कितना दिल टूटा हूँ मैं ही जान सकता हूँ। इसे आधे आधे नंबर से मैं फेल आ गया हूँ गवर्नमेंट एग्जाम में। नहीं आज मैं भी एसआई होता, मैं भी एयरफोर्स मेजर के पद पे होता। क्यों? आज का युवा एग्जाम दे के आता है, उम्मीद लगाता है कि इस बार निकल जाएगा, इस बार सपना पूरा हो जाएगा। उम्मीद लगा रहा था कि रिजल्ट आए, भगवान करे इस बार बहुत मेहनत किया हूँ निकल जाए। लेकिन सरकार ऐसी है,
पहले से ही मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पहले से ही अपना मामा, भांजा, चाचा, भतीजा को पेल के 5-7 लाख रुपए पेल लिया और रजिस्टर करवा दिए। पहले ही सीट फुल है। हम आप यहाँ उम्मीद लाट चटाए बैठे हैं हमारी नौकरी। नेता अपना जगह सीट पहले बुक करके रखे और हमको लड़े पे ये सरकार चल रही। हाँ, लक बाई चांस की बात है, किस्मत अगर 1000 वैकेंसी है, 2-4-6 वैकेंसी नाम 4 के रख देंगे कि हमने गवर्नमेंट एग्जाम रखा है, लोगों को लाया है सिर्फ दिखावे के तौर दिखावे के तौर। उसका चला रही है। सरकारी पास क्योंकि सुविधा नहीं है, प्राइवेट में देखे रखिए ना। यदि आप नौकरी करवा रहे अपने अंदर ले रहे तो आप अपनी सुविधा रखिए ना। अब प्राइवेट वालों क्यों देखे रखिए? सरकारी वालों से बोलिए क्वेश्चन पेपर बनाने। इतना सब कुछ हुआ। अब आप बताओ, आज के समय में क्या मीडिया वाले सच हैं? नहीं, सब बिके हुए हैं ना। सब बिके हुए हैं। मीडिया है। क्यों ऐसा? सरकार की अच्छाई को दिखाएंगे, बुराई को नहीं दिखाएंगे। क्यों ऐसा? पब्लिक से क्यों सवाल नहीं पूछी जा रही? पब्लिक की डिमांड को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? हम आपकी डिमांड को क्यों नहीं पूरा? हम आपके साक्षर बन जाएंगे, हम सरकार को गिरा देंगे। अब आप जैसे पूछ रहे थे, कांग्रेस की सरकार में क्या ऐसा था? नहीं। कोई मीडिया सरकार की तरफ थी? नहीं। आज की सरकार में क्यों ऐसी मीडिया है? सब बिकी हुई है। बिकी हुई। अब आप मानोगे गलती? अब आपको समझ में आ रहा है? बस यही चीज कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब कि हमको जो चाहिए, मैं रियलिटी जीना चाह रहा हूँ। मुझे ना चाहिए तुम्हारा सोना चांदी, ना चाहिए गाना मोती। मुझे बस इस जिंदगी का सही मकसद जीना है और लंबे समय तक जीना है। बस यही चीज मुझे चाहिए। मुझे लड़ाई, झंझट, कजिया, मार, फौजदारी, अंधभक्त, पाखंडी ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने रखे रहो गाड़ में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से हम आपका इंसानियत जिंदा रहे, बस यही चाहता हूँ। बाकी मैं और कुछ उम्मीद नहीं रखता हूँ कि मुझे अमीर बनना है, अरबपति बनना है। मुझे अरबपति भी नहीं बनना। अगर मैं आज की आज चाहूँ तो मैं अरबपति बन जाऊं, ये मैं सही बोल रहा हूँ, लिखित दे दूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ इस चीज को, बहुत अरबपति बन जाऊंगा, लेकिन सुकून नहीं मिल पाएगा। आज आप मुकेश अंबानी, अडानी से पूछो क्या तुम खुश हो? अपने दिल से अगर तू कहेगा, निकालेगा अगर दिल से शब्द, कहेगा तो भैया आज आपने ऐसी सवाल पूछ ली कि जैसे दुनिया का एक जन्नत का एक हीरा दे दिया। हजारों सिक्योरिटी उसके अंदर में है। जहां जहां जाता है मादरचोद खुल के हक नहीं पाता, खुल के खा नहीं पाता, खुल के जी नहीं पाता, खुल के दिल की बात किसी से नहीं कर पाता, खुल के टहल नहीं पाता। क्या है जिंदगी? उसी गुलाम में है मादरचोद, गुलाम है। अरबपति आज हम आप मतलब अरबपति हुए भाई, तो कहीं ना कहीं गुलाम है भाई। हम आपसे ज्यादा गुलाम है। वो कैसे? हम आप आजाद हैं, जो आजाद पंछी हैं, एकदम उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं, जहां मन है खा रहे हैं, हग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आजादी से जी रहे हैं। यही आजादी चाहिए, पूरी जनता को चाहिए। एक बात होती है, जब इतना पैसा है तो अपनी ज्यादा आजादी चाहिए, तो गुलाम कैसे हो सकता हूँ? बता तो रहा हूँ, हजारों सिक्योरिटी तुम्हारे अंदर में रख। वो सुविधा के लिए ना, सिक्योरिटी किससे होती है? सुविधा के लिए। हम कहते हैं एक तोता लाओ पैरट, उसको पिंजड़े में बंद कर दे, ठीक है? हम उसको खाना दे रहे हैं अच्छे से, रोज टाइम पे टाइम वो खा रहा है, अच्छा चीज खा रहा है, उसको हम पिंजड़ा में बंद कर देंगे, क्या ठीक रहेगा? पर आजादी तो पहले ही नष्ट हो गई, भले ही आप अच्छा खाना दीजिए। बस वही आजादी उसकी भी है। अरबपति है वो, लेकिन वो कैपेसिटी के अंदर में है। मतलब ज्यादा पैसा होने के बाद भी एक बंधन में बंधा हुआ है। वो चाह रहा है, आज दिल से वो चाह रहा है कि हम ये कैसे मादरचोद के हटाऊं, हट जाऊं, मैं चलूं, कुछ जिंदगी का एक जन्नत देख लूं, लेकिन वो नहीं देख पाएगा। हम आप जो यहाँ का मिनी हिल से सूर्य का रोशनी देख पाएंगे, खुले मौसम में, खुले हवा में जो सांस ले पाएंगे, शायद हम आपसे अच्छा वो खाना नहीं खा पा रहा होगा, हम आपसे अच्छा वो हवा नहीं ले पा रहा होगा, हम आपसे अच्छा वो सोच नहीं पा रहा है। उसके मन में बस एक ही चिंता बैठी हुई है, आज $1,00,000 कमाया, कल $2,00,000 कमाना है, आने वाले टाइम में अरबों डॉलर कमाना है। बस मादरचोद को वही पैसे, उसको बस रात दिन सोचा रहा है।
पैसे अच्छा, आगे तो सोच ही नहीं पा रहे। समझे में नहीं आ रहा कि हमारी माँ भी है, कि बहन भी है, कि हमारे जीजा भी है, कि हमारे खानदान और भी कुछ है। खानदान के हमको और भी गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमको जनता से अपनी बाबा आवाज को कुछ पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। उसको बस पैसे ही पैसा लगा है। हम आज इतना बन जाऊं, हम वर्ल्ड का सबसे नामी आदमी बन जाऊं, तू चाहेगा? आज एसी लग गया, तू चाहेगा ना कल हमारा और बढ़िया महल बन जाएगा? नहीं चाहेगा। क्या होगा? ये असली जिंदगी थोड़ी जी पा रहे। वो तो उसी का मतलब जो मतलब जितना बढ़िया महल है उसी में उसका गुलाम बन गया वो। महल के बाहर निकल ही नहीं पा रहा। वो चाह रहा कि महल छोड़ के बाहर निकले ताकि लोग भी बता पाए। गौतम बुद्ध अभी जो तुमने बताया मैंने, अगर गौतम बुद्ध बाहर तो ना निकल पाते, महावीर स्वामी वगैरह ये सब, तो न जान पाते जीवन का रहस्यमय जीवन क्या है, कहता नहीं है। सिद्धार्थ जानते हो? गौतम बुद्ध का ही अच्छा नाम है। सिद्धार्थ का भी जो बड़े बड़े ऐसे बाल वगैरह थे, वो भी सब ऐसे ही थे। वो सब पिंजड़े में बंद थे। वो लगा यार वाले हम अंदर बंद है, वो सामने में क्या होगा, कैसा होगा, जीवन जी रहा। जब वो बाहर खुले आसमान से गेट के बाहर आया तो लोगों से पूछने लगा, पूरी दुनिया जानने को समझने का प्रयास करने लगे। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये जीवन है। फिर वो खुले बरगद के नीचे किसी के उसमें नीचे बैठा। अब लोग उससे आए, अपने सवाल को रखा, हर सवालों का जवाब ईमानदारी से दिया, जीवन को रहस्यमय जीवन दिया। वो होता है जीवन। जरूर नहीं कि आपको अरबपति बना दिया जाए, आप नरचट जीवन जी रहे हो, हगने जा रहे हो तब भी 1000 सिक्योरिटी दौड़े जा रहा है, सही से हक भी नहीं पाया। सर फोन सर, यहाँ पे इतनी कंपनी जा रही, वहां पे कितने लेबर है, वहां पे ये पैसा दे रहा हूँ, लॉन्च चटाए बैठी है। क्या है जीवन? लचट हो, सही से खा नहीं पा रहे, टेंशन बनी, कब हार्ट अटैक आ जाए, मर जाओ, मार चाहते चले जाओ ऊपर। समझ में आई? गॉड की बात करते करते मैं पॉलिटिक्स पे आ गया। यदि इतने पे भी ना समझ में आया तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। इतने पे भी ना समझ में आया तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। नहीं भैया, वो बात तो पूरा समझ में आया। तो क्वेश्चन भी वही है। अभी क्वेश्चन अंदर से बैठा है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी कैसी कर रही थी, क्यों थी, ऐसी थी वैसी। हाँ, एक बात और याद आ गई, पब्लिक क्यों चाहे कि बीजेपी सरकार आए? इसका भी हम भी बीजेपी सरकार को पहले वोट दिए थे। इसका रीजन बता दूं क्यों? हम ही नहीं, पूरी आम जनता ने दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी, वो उस उम्मीद में लगी थी पब्लिक, शायद कांग्रेस से बेहतर काम कर पाए, शायद कांग्रेस से बेहतर काम कर पाए। इस वजह से एक बार मौका दिया गया बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने अपना मौका खो दिया। बीजेपी सरकार जो कि उम्मीद लगाए पब्लिक बैठी थी कि हम इससे कुछ लेंगे, हमारी युवा कुछ आगे बढ़ेगा, देश डेवलप होगा, लेकिन ऐसा न होने के बदले, विकास होने के बदले विनाश होना शुरू हो गया। बीजेपी सरकार चोरी करने पे मजबूर हो गई। हम आप उसको वोट नहीं देते तब भी वो चोरी करने जा रही है, यहां तक आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर अंदर से खत्म कर दे रही है, संविधान को, धारा को, अनुच्छेद को पेल पाल के खत्म कर दे रही है। यहाँ आएगी बजरंग दल, आरएसएस, लड़चटाई, मुस्लिम, हिंदू, अंधविश्वास, सब आपस में मरेंगे, कटेंगे, पेलेंगे। यही होगा आने वाले टाइम में अगर हम आप इस चीज को नहीं समझ पाए। एक दूसरे को भी न पेले ना तो बताना, तुम याद रखना कि भैया गलत बोल रहे थे। एक दूसरे को ही गला दबाएंगे, तई नहीं खाएगा मैं खाएंगा, ऐसे खाएंगा ना खाएंगे। थोड़ा सा चावल है, ऐसे मरही मची रहेगी, भूकंप मचा रहेगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, जाके जंगल काटोगे तो प्रकृति भी ऐसे बाढ़ देगी, ऐसे भूकंप मचाएगी ना, एक एक चीज के लिए तड़पोगे, मर जाओगे। यही होता है जो है कि स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग देखना हो तो कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। कहने का मतलब, मैं भले ही नॉनवेज खाता हूं, कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। मुर्गा है, मछली है, वो जीव है। भले ही गवर्नमेंट उसके ऊपर नहीं समझ पा रही है कि इसको हटाओ, इसको पालन छोड़ो, हटाओ, ये वो ऐसा। अगर आप मार्केट में जाओ, एक तरफ वेजिटेरियन, एक तरफ नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन के बीच में भीड़ कम रहेगी, नॉन वेजिटेरियन के बीच में ज्यादा भीड़ रहेगी। क्यों?
क्योंकि लोग नॉन वेजिटेरियन ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार को भी ये चीज सोचना चाहिए कि जीव को मारना पाप है, ये सब है। जब इतनी देश में सब्जियां डेवलप है तो गाड़ बनाने के लिए जीव को मारा जा रहा है। तीसरी बात, जीव तो ये भी है, जीव तो तुम भी हो। कहा जाए एक मुर्गा है, एक मछली, एक तुम हो। वो दोनों जीव को मैं काट के तुरंत बना के सब्जी खा ले रहा हूँ, वो जीव है, तुम भी जीव हो। अब मैं कहूँ तलवार उठाऊं, तुमको गर्दना पेल दूं, तुमको भी काट काट के सब्जी बना के पेलूं, ठीक रहेगा? तुम भी तो जीव हो ना, वो भी तो जीव है, क्यों नहीं ठीक रहेगा? ठीक क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि किसी की बलि चढ़ा के हम खा रहे हैं, किसी की जिंदगी को मर्डर करके खा रहे हैं। तो एक तरह से मतलब हम पार्टी को चल रहा है, गलत तो नहीं है? गलत है ना? किसी जानवर की बलि देना, ये पाप लेना, उसको खाना है, ये नर्क जाने का सबसे सीधा रास्ता है। यहाँ तक समझ में आया? प्रकृति आपसे पूछा कि नहीं, आप अच्छा करोगे तो रिजल्ट आपके सामने कुछ अच्छा आएगा। आप माँ बाप भाई बहन भैया ए यार ब्लड चटा दोगे, हमारा मेहनत व्यर्थ करा दोगे आप, बार बार ब्लूटूथ लगा लो ना। हम ये कह रहे हैं कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे। मैं मानता हूं अपने आप को गलती में ठहरा रहा हूं कि मेरी यहाँ पे भूल है, कुछ भी वजह है तब मैं खा रहा हूं। ये लोग बना के दे रहे हैं तो मैं खा रहा हूं, और सरकार बंद करवा दे तो ना चले, पब्लिक खाना बंद कर दे तो मार्केट में आना बंद हो जाए। एक दूसरे से नेटवर्क सब जुड़ा हुआ है, लेकिन पागल कौन है? पब्लिक। पब्लिक की वजह से सब चल रहा है। पब्लिक यदि इस चीज को समझ जाएगी तो ऑटोमेटिक एक झटके में बंद हो जाएगी, एक झटके में सब कुछ काम सही होने लगेगा। पब्लिक चाहेगी तुरंत पूरा पब्लिक एकता हो, चले दिल्ली में दूसरे देश वाले फिर आकर फिर कब्जा कर लेंगे, हम आपको जैसा कहेंगे तैसा करना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार साले भाग जाएंगे, हमको पता है, हमको पूरा विश्वास है। आप देखना आने वाले टाइम में ये भी सरकार चाल पे वहां यहाँ ऐसा वैसा तमाम पेले हैं, सब नॉन लीगल में, यहाँ जमीन ले रहा, वहां इतना करोड़ों और वो पेला घोटाला है सब रखा है। अगर इन लोगों की चेकिंग की जाए पेले जाएंगे ये लोग। इन लोगों की सैलरी कितनी है? 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन लोगों का। इन लोगों के पास कितना है? 1 से 1.5 लाख तनख्वाह आती है। कितना है इस समय पता है? अरबों से खरबों है। क्यों है? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों ये लोग करते हैं? गलत है ना? अपना पब्लिक है, पब्लिक चाहे बनवा दे, पब्लिक चाहे बिगड़वा दे, पब्लिक में एकता नहीं तो इधर लाड़ चाटे जाओगे बारी बारी तुम भी पेले जाओगे, बारी बारी हम लोग भी पेले जाएंगे, सब पेले जाएंगे। पब्लिक ये नहीं है, इसीलिए सब पेले जा रहे हैं। पब्लिक सरकार गुलाम बनी हुई ना, कभी प्रश्न नहीं करे। नहीं बहुत पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे अगर सही मायने में देखा जाए गलती सरकार की हो रही है। सरकार अपने और सबको खींच रखी है, मीडिया को खींच रखी है, प्रशासन को खींच रखी है। जो सही बात बोल रहे हैं उसको फांसी दिलवा दी जा रही है, FIR दर्ज करवा दी जा रही है। सरकार लड़चक है ना, पढ़े लिखे सरकार को बनाओ ना भाई, पढ़े लिखे सरकार को बना ही नहीं रहे हो। जो राहुल गांधी इतना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है, इतना टैलेंट विद्यार्थी, इतना अच्छा आदमी पढ़ा लिखा, उसको लड़चक आदमी बताते हो। हम आपसे टॉप 10 में पढ़ा लिखा, इंग्लिश में 4-5 भाषाओं का ज्ञान है उसको। मोदी को कई भाषा का कुछ नहीं पता है। मोदी को संविधान कानून को अभी कुछ बता नहीं पाएगा। हम इतना जानते हैं कि राहुल गांधी जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन देख लेना डेवलप कैसे होता है, देश कैसे आगे बढ़ता है। तो अगली बार कौन सी सरकार? तब तक 29 साल तक भारत अगली बार कौन सी सरकार आपको जो सपोर्ट करता है? कांग्रेस। अब भगवान है या नहीं है? कुछ लोग बताना फिर वो सकती है या नहीं है? देखिए नहीं है या नहीं है? अगर हम सही तरीके से है या नहीं है? अगली बार भी कौन सा था? एक साइड गया और एक साइड आया है। थोड़ा काम बहुत देरी हो गया। चल छोड़ बात खत्म कर, आप पूछो। ओके, हम पूछ रहे थे जैसे भैया, हाँ 70 साल मनमोहन था, हाँ मनमोहन
70 साल मनमोहन कहाँ थे? मतलब मनमोहन जब सत्ता में था कांग्रेस के, हाँ, जब प्रधानमंत्री था, हाँ, मतलब वो क्या चाह रहा था और क्या नहीं हो पाया। मैं बताऊं मनमोहन मतलब कैसा विकास अभी इतना एग्जाम्पल देने के बाद तुझे समझ में नहीं आया। समझ में वो तो खाना पाना हाँ पान व्यापार के तौर पर बताइए, रोजगार के तौर पर। चल अच्छा बताता हूँ। अपने मम्मी पापा पूछना अपने मम्मी पापा से। हम तो भाई देखे हैं, हमने सब कुछ देखा है। कांग्रेस जब सरकार थी तो क्या हमको आपको खाने के लिए तड़फड़ाना पड़ता था? नहीं सही बात दिल से बोलना। नहीं भैया, कभी नहीं तड़ पड़ा, अब तड़फड़ाना पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। अभी भी समझ में नहीं है। नहीं मतलब जैसा कि नहीं नहीं पहले की एक तमाशा थोड़ी की बात बढ़ा रहा है। इतना बात बताओ, पहले समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया, क्या समझ में आया? नौकरी रोजगार को लेकर खान पर इतना दौड़ा भागी था नहीं, न इतनी महंगाई थी। दो रुपया खा रहे थे लेकिन अच्छा खा रहे थे, लंबा जी पा रहे थे। यहाँ सर 50-60 साल जी ऐसा केमिकल खा के मरे जा रहे हैं। अब गलत है कि नहीं है सरकार? हाँ वो सही सरकार थी कि नहीं? आपसे सवाल किस बात पे उठाना? मैं हाँ सवालों का जवाब दूं, लेकिन टाइम लगेगा। मैं शुरू समझाने लगेंगे, लंबा थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। नहीं रुकिए, तो प्रश्न ये है, इसी की वजह से इसका बड़ा मसाले का झड़ रहा है। नहीं ज्यादा दिमाग सवाल लगाने वाला की नहीं था। वजह से। एक मुद्दा का सवाल नहीं आ रहा। मुद्दा नहीं समझा? नहीं नहीं नहीं, मुद्दे का सवाल नहीं है, तो नहीं है, सवाल नहीं है फिर। नहीं है तो अब किस टॉपिक पे सवाल उठाया जाएंगे बता। खगोला की उस चीज को जाए, रुकिए, तो ये तो बाद में सोच के बताएंगे क्या। ठीक है। हाँ थोड़ा हाँ बंद कर दिए वीडियो। जब ये वीडियो